हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और गाइस, इस मानवा के जितने भी चैप्टर थे सबको मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बताते हैं 20 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। डंजन हिस्ट्री पहला साल, और उस दिन एक न्यू एरा की शुरुआत हुई। और एक जन इस फोटो को देख कर बोलता है, भले मैं कैसे भी मैनेज करके इस क्लास का एडवेंचरर बन चुका हूँ, लेकिन मुझे माफ करना। और फिर हम देखते हैं वो इसके अंदर जा रहा होता है और दूसरी तरफ निकलता है। और फिर हम देखते हैं कुछ पेनता अपने हाथ में, और उसके बाजू में एक स्टेटस विंडो आती है, इस क्लास। और फिर हम देखते लिखा होता है उसके बारे में, योमी आकी 38 साल का, और इसका लेवल होता है 50, और जो भी असिस्टेंट इस क्लास की। आखिर में क्यों अभी तक इसके पीछे पड़ा हुआ हूँ। और फिर हम देखते हैं सामने कुछ लोग होते हैं और बोलते हैं, चलो आखिरकार हम लोग इकट्ठा हो चुके हैं यहाँ पर, चलो अब चलते हैं। और फिर हम देखते हैं ये लोग इधर पे जा रहे होते हैं आगे की तरफ, और ये सामने की तरफ देखता है। हाँ, और फिर हम देखते हैं बहुत बड़ा वुल्फ होता है। और फिर एक जन बोलता है, अच्छा तो ये आ चुका है। और फिर हमें बताते हैं उसके बारे में, बी क्लास का शेडो वुल्फ, और वो ठीक उनके सामने होता है। और फिर उससे बोलता है, हे योमी आकी, चलो ट्राई करो इसको अपने आप से हराने का। और फिर बोलता है ठीक है। और फिर हम देखते हैं यहाँ से छलांग मारता है और वो ठीक इस वुल्फ के पास जाता है। तभी वो वुल्फ अपना पंजा उठाता है ऊपर को, और ये हैरान हो जाता है और वो उसको जमीन में घुसा देता है। और वो सामने की तरफ देखता है और कंफ्यूज लग रहा होता है। और फिर हम देखते हैं वहां पर नहीं होता, और फटाक से इस पर पीछे जाता है और मन में बोलता है, इतनी ओवरवेलमिंग पावर, एक नॉर्मल मोस्टर भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो फिर से छलांग मारता है, अब मेरे पास एक मौका है, चलो इसे यूज करते हैं। और वो उसके ऊपर हमला करने के लिए पहुंच जाता है। और फिर हम देखते हैं उसके ऊपर अपने डेगर को घुसा देता है। और फिर हम देखते हैं वो वुल्फ अपनी मुंडी घुमा के देखता है इसको पीछे, और ये भी हैरान हो जाता है। और वो इसके ऊपर अपने नाखून से हमला कर देता है, और ये घसीटता हुआ यहाँ तक आ जाता है, और ये इसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी वो सामने अपनी तलवार से इसकी एक ही बार में गर्दन काट देता है। और जिसने तलवार से गर्दन काटी थी वो बोलता है, आखिर तुम्हें ऐसी चीज के सामने इतनी ज्यादा दिक्कत कैसे हो सकती है, तुम तो इस क्लास के नाम पर बहुत ज्यादा कमजोर हो, आखिर तुम रिटायरमेंट क्यों नहीं ले लेते एडवेंचरर से। और फिर बोलती है, रुक जाओ, इतना वीक असिस्टेंट होने के बावजूद ये इतना बुरा भी नहीं कर रहा है। और फिर हम देखते हैं उन सब की बातें सुन के इसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और वो अपनी मुंडी नीचे कर लेता है। और फिर मन में बोलता है, मुझे पता है कि मैं कमजोर हूँ, और बहुत ज्यादा रिसर्च से ये पता चला है जो जॉब क्लास सिस्टम है वो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है, और उससे ये पता चला है जो असिस्टेंट क्लास है वो कॉम्बैट के लिए सूटेबल नहीं है। भले ही अगर मुझे अपमान क्यों न सहना पड़े, और भले ही मेरी एबिलिटी को मेजर न कर सके, लेकिन तब भी मैं ये इस क्लास पार्टी के साथ ही बना रहूंगा, सिर्फ इसलिए कि मैं इसकी स्माइल फिर से एक बार देख सकूं। मेरी सिस्टर के ट्रीटमेंट को ढूंढने के लिए मैंने डेस्परेटली काम किया है एडवेंचरर के रूप में, लेकिन मैं सही टाइम पे ढूंढ नहीं पाया कि उसकी बीमारी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, और इसी कारण अब वो यहाँ पे नहीं रही। लेकिन मैं उस तरीके को चेंज नहीं कर पाया हूँ जिस तरीके से मैं जीते आया हूँ। और फिर उसके बाद जो असिस्टेंट की लिमिट थी वो पूरी हो चुकी थी, और इसका प्रूफ मैं हूँ कि जो असिस्टेंट क्लास है वो बहुत ज्यादा वीक क्लास है, और ये भी कि ये सूटेबल नहीं है कॉम्बैट के लिए। और फिर हम यहाँ का सीन दिखाते हैं और ये लोग बैठ जाते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा थक गया, चलो फिर आज के लिए इतना काफी है, चलो यहाँ से वापस चलते हैं थोड़ा आराम करने के बाद। और फिर बोलती है ठीक है। और फिर हम देखते हैं वो हील कर रही होती है उसके हाथ को, और फिर हम देखते हैं इसे भी चोट लगी होती है, लेकिन उसने हील नहीं करा होता, और जो हील हो रहा होता है वो बोलता है, चलो तो फिर अब हम लोगों ने ब्रेक लिया ही है, तो जो रिवॉर्ड है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और फिर साइड में देख के बोलता है, योमी क्या तुम सहमत हो इस बार भी बिना किसी रिवॉर्ड के, क्यों। और फिर ये बोलता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। और वो बोलता है ठीक है, तुम्हें तो हमारा ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमने तुम्हारे जैसे कमजोर को अपनी पार्टी में रखा है। और फिर मन में बोलता है, मैं ऑलरेडी यूज्ड टू हो चुका हूँ इस तरीके के ट्रीटमेंट से, लेकिन तब भी मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ एक एडवेंचर के रूप में, क्योंकि डंजन में हमेशा एक अननोन पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। और फिर वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, चलो तो फिर वापस चलते हैं। और फिर ये भी कप को पाते हुए आगे चल रहा होता है, और फिर तभी भूत तो जवा जाती है, और ये देखते हैं साइड में, और फिर हम देखते हैं पूरी जगह हिल रही होती है। और तभी हम देखते हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा सा मोस्टर आता है, और एमसी उसको देख के हैरान हो जाता है, और उसका मुंह खुला खुला रह जाता है। और फिर बताते हैं उसके बारे में, इस क्लास का मैकेनिकल ड्रैगन कुलकन। और फिर एक जन जो सामने होता है वो बोलता है, आखिरकार एक वर्दी अपोनेंट आया है, ये तो बिल्कुल ऐसा है कि केक के ऊपर एक चेरी हो। और फिर एमसी उसको देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और मन में बोलता है, कुछ यहाँ पे अलग फील हो रहा है, ये उन सब बॉस मोस्टर से अलग है जिनसे मैं अब तक लड़ चुका हूँ। और जो उससे लड़ने के लिए जा रहा होता है वो अपनी तलवार उठाता है, और पीछे से लोग बोलते हैं, क्या तुम ऑलरेडी जा रहे हो, जो सप्लाईज है मैं उन सबको तुम पे छोड़ रहा हूँ। और वो उसके ऊपर हमला करने के लिए चले जाता है, और फिर हम देखते हैं तलवार कट के यहाँ पे गिर जाती है। और फिर वो लोग बोलते हैं, आखिर ये सब क्या हुआ, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या हम लोग को यहाँ से भाग जाना चाहिए। और फिर अमन ने बोलता है, यहाँ से भागना यही समझदारी होगी, ये सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। और फिर हम देखते हैं अचानक से यहाँ पर आके गिर जाता है, और फिर हम देखते हैं उसने इसको लात मार के यहाँ पे गिरा दिया होता है। और फिर बोलता है, आखिर ये क्या था। और फिर हंसते हुए बोलता है, मुझे माफ करना दोस्त। और फिर हम देखते हैं उसके पीछे उस मोस्टर का मुंह होता है, और वो उसको वहीं पे खा लेता है। और फिर लोग भाग रहे होते हैं, और फिर इसके साथी लोग बोलते हैं, क्या ये करना ठीक होगा। और फिर बोलता है, सब कुछ ठीक है, वैसे भी हम लोग प्लानिंग कर रहे थे इस जॉब के बाद इसको निकालने की। हाँ तुमने सही कहा वैसे तो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूजलेस है। और फिर हम देखते हैं पत्थर बन के टूट रहा होता है, और फिर हम देखते हैं वो एमसी नहीं होता, और एमसी यहाँ पे होता है पिलर के पीछे बच जाता है। और फिर मन में बोलता है, थोड़े से समय में मैंने अपने क्लोन का यूज करके वहां से निकल गया। थैंक गॉड की असिस्टेंट की एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इन लोगों ने यहाँ से निकलने के लिए मेरे को बेट की तरह यूज करा, मैं अकेले नहीं जीत सकता इससे, मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। और फिर एक आवाज आती है, जो प्लेन है वो बहुत ज्यादा स्मूथली प्रोग्रेस हो रहा है, मैं जाऊंगा इस गेट के पार और अनाइलेट कर दूंगा पूरे ह्यूमैनिटी को। और फिर आवाज सुन के बोलता है, क्या ये क्या है।
और फिर वो फिर से बोलता है आखिरकार टाइम आ चुका है गेट ओपन करने का, और वो भी इस समय। और फिर हम देखते हैं ये सब चीजें ये मॉन्स्टर बोल रहा होता है और वो ठीक उसके बाजू में जाता है और फिर हिरानोकी बोलता है ये तो इम्पॉसिबल होना चाहिए एक मॉन्स्टर के लिए गेट को पार करना। और फिर बोलता है लेकिन ये मेरे लिए पॉसिबल है। और फिर बहुत ज्यादा डर जाता है और मन में बोलता है अगर ये सब चीजें सच है और ये सब सुनने के बाद अगर मैंने इसे जाने दिया मैं नहीं भाग सकता यहाँ से। ये सब सुनने के बाद भले यहाँ पर एक ही इंसान क्यों ना हो लेकिन तब भी मैं उसे बचाऊंगा। और फिर अपनी मुंडी ऊपर करके बोलता है कोई ऐसा जिसको बेट की तरह यूज करा गया हो, आखिर तुम क्या इन सब में कर सकते हो। और वो बहुत तेज दहाड़ मारता है उसके ऊपर और फिर हम देखते हैं उसके बहुत सारे क्लोन बन जाते हैं और वो सारे सारे एक एक करके हमला कर रहे होते हैं और ये उनके ऊपर हमला कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं अपना डेगर लेकर ठीक उसके पीछे पहुंच जाता है और उसके ऊपर हमला करता है और उस हमले के कारण उसका डेगर टूट जाता है। ये तो बहुत ज्यादा मजबूत है। और फिर हम देखते हैं उसके बाजू में एक अटैक आता है और फिर हम देखते हैं उसने उसको लात मार के दूर फेंक दिया होता है और वो जाके दीवार से टकराता है और फिर हम देखते हैं वो इस जगह पे आके टकराता है और बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। और फिर मन में बोलता है इसे मुझे देखना होगा, यहाँ पे कोई ना कोई तरीका तो होगा जीतने का, बॉडी हीट का यूज करके इसका ध्यान भटकाना पॉसिबल हो सकता है। और फिर हम देखते हैं वो अपने मुंह से बहुत खतरनाक सा अटैक करता है और वो अटैक ठीक इसके बाजू में से जाता है। और फिर हम देखते हैं इतना खतरनाक पावर देखकर एमसी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और जहाँ पे उसकी बीम टकराई थी वहाँ पे बहुत ही धमाका होता है। और फिर हम देखते हैं उसके सारे क्लोन के ऊपर आग लग जाती है और वो लोग बुझा रहे होते हैं और ये मन में बोलता है जो मेन बॉडी है वो एक्सपोज हो चुकी है, क्या इसने पता लगा लिया था बॉडी हीट का यूज करके। और वो देखते हैं सामने की तरफ तो ये है और फिर हम देखते हैं उसे गर्दन में कुछ बना होता है, चलो मुझे इस पे दाव लगाना होगा। और वो अटैक करने जाता है सीधे उसके ऊपर और फिर हम देखते हैं सबके सब एक साथ जा रहे होते हैं अटैक करने के लिए और ये हैरान हो जाता है क्या ये बुरा हुआ, अब मैं अपनी जिंदगी को दाव पे लगा रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं वो अपने पंजे से उसके ऊपर बहुत खतरनाक सा अटैक करता है और वो गर्दन अपने ऊपर करता है और तभी वो अपना डेगर निकालता है और फिर हम देखते हैं वो पूरी तरीके से उनमें सना होता है और वो अपनी टेक्निक यूज करता है फैंटम ब्लेड, फैंटम स्लैश। और फिर हम देखते हैं वो बहुत स्पीड में जा रहा होता है उसकी गर्दन की तरफ और फिर हम देखते हैं उसके क्लोन को अपने मुंह के हमले से मार देता है और नीचे से वो डेगर लेके जा रहा होता है उसकी गर्दन की तरफ और पूरी ताकत में घुसा देता है उसकी गर्दन में और वो हैरान हो जाता है क्या ये क्या हुआ। और फिर मुस्कुराते हुए बोलता है तो इसका मतलब ये मेरा सही मूव था लेकिन मैं भी अपनी लिमिट पर हूँ, एक सबसे कमजोर जॉब का होना, ऐसा लगता है मैंने कूल बनने का ट्राई करा है। और फिर हम देखते हैं उस मोस्टर को कुछ नहीं होता और वो ठीक उसके सामने होता है और बोलता है बहुत ही शानदार, ये पहली बार है कि मुझे कोई इतना दूर तक पुश कर पाया है। और वो कुछ यूज कर रहा होता है जो प्लेन है उसको पोस्टपोन किया जा रहा है, चलो फिर से मिलेंगे कभी और फिर मैंने बोलता है सबसे आखिरी समय में क्या मैंने पूरी दुनिया की मदद करी है। और फिर एक मैसेज आता है रिवॉर्ड मिलता है अकेले ही मैकेनिकल ड्रैगन कुकुलकन को सब्जुगेट करने के लिए जो क्वेस्ट बोनस है वो इसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा। और फिर उसकी धीरे धीरे आंखें बंद हो रही होती हैं और वो बोलता है आखिर तुम हो कौन और तुम ये क्या बोल रहे हो, आखिर ये किस तरीके की स्क्रीन है। और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, नहीं मैं जो मरने वाला हूँ उसके लिए ये सब क्या मैटर करता है। और फिर हम देखते हैं अलार्म बजता है, तभी एक दिन फटाक से बंद कर देता है और फिर थोड़ा कंफ्यूज होता है और फटाक से गेट खोलता है और बाथरूम के शीशे में जाके देखता है मैं जिंदा हूँ और मैं तो यंग भी हूँ, ये कैसे हो सकता है, लेकिन मैं वापस रिटर्न कैसे आया, क्या ये सब वो ड्रैगन की वजह से हुआ है। और या तो फिर वो अजीब सी स्क्रीन और फिर यहाँ पर आता है और उसके बिस्तर पे मोबाइल बज रहा होता है और वो उठा के देखता है और उसमें लिखा होता है बिग ब्रदर तुम्हारी सिस्टर को चॉकलेट की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है नासू। और वो उसका मैसेज देख कर रोने लगता है तुम जिंदा हो, अब यहाँ पे हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, अब मैं वो सेम गलती दोबारा नहीं करूंगा जो मैंने पहले करी थी, इस बार मैं पक्का नाटसू को जरूर बचाऊंगा। और फिर हम देखते हैं फटाक से यहाँ पर आता है और ये भी उसको ऐसे देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलता है नाटसू और वो फटाक से उसके पास आता है तुम सच में रियल हो। और फिर बोलती है क्या मेरा फेक वर्जन भी यहाँ पर है। और फिर हम देखते न्यूज चल रही होती है जो पेशेंट्स हैं उनका नंबर बहुत जल्दी बढ़ते जा रहा है, जो वो बीमारी है उसके ट्रीटमेंट को लेकर अभी भी रिसर्च चल रही है, रिसर्चर अभी भी पता लगा रहे हैं लोगों के ऊपर इसको लेकर कोई एंटीबॉडी बनी कि नहीं बनी। और फिर मन में बोलता है नहीं कोई भी दवाई इस चीज को ठीक नहीं कर सकती है, वो लोग डेवलप कर लेंगे इसका सही ट्रीटमेंट को लेकिन सिर्फ फ्यूचर में, और मेरे लिए उस ट्रीटमेंट को अफोर्ड करना इसके लिए मुझे कैसे भी करके एक एडवेंचरर बनना होगा। अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पे बैठ कर आराम नहीं कर सकता, मुझे रजिस्टर करना होगा एडवेंचरर के रूप में जितना जल्दी हो सके उतना। और फिर हम देखते हैं स्ट्रीट में चल रहा होता है और फिर तभी एक मैसेज आता है क्वेस्ट आ चुका है। और फिर उसको देख के बोलता है एक क्वेस्ट, ये तो वही आवाज है मेरे मरने से पहले जो मैंने सुनी थी, जो रिवॉर्ड मिला था उस ड्रैगन को सब्जुगेट करने के बाद, चलो ट्राई करके देखते हैं इस क्वेस्ट को। और फिर एक जन इसके सामने आके बोलता है गुड आफ्टरनून और ये भी हैरान हो जाता है। और फिर हम देखते हैं यही होता है और वो शर्मा जाता है ये सब करने से, ये तो बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग है लेकिन जब तक मैं चिल्ला के नहीं बोलूंगा ये काउंट नहीं करेगा। और फिर हम देखते हैं 2 बार उसने कर चुका होता है ये। और फिर हम देखते हैं हिल्डेस उसने पूरा कर दिया होता है, पुलअप उसने पूरा कर दिया होता है और ग्रीटिंग्स क्वेस्ट भी उसने पूरा कर दिया होता है। और फिर हम देखते हैं उसका मिशन क्लियर हो चुका होता है, अब इशू करो अपना रिवॉर्ड इसको क्लियर करने के बाद। और फिर हम देखते हैं इसकी वजह से उसका लेवल 3 हो चुका होता है। और फिर मैंने बोलता है ऑलरेडी लेवल 3, ये तो इम्पॉसिबल है, नॉर्मली इसे कम से कम 3 महीने लग जाते हैं, अगर ये सब सच हुआ तो मैं एक बहुत ज्यादा ताकतवर रास्ते को चूज कर सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं उसके हाथ में एक टॉफी होती है और फिर हम देखते हैं ये वो देरी होती है ये लो तुम कैंडी रखो। और फिर हम देखते हैं इस जगह पर आता है और ये बोलती है तुम्हें रजिस्टरिंग करवानी है एडवेंचर में है ना। और फिर बोलता है हाँ। और फिर मन में बोलता है अगर मुझे अच्छे से याद है तो ये हमेशा इस तरीके से ही होता है, हमने तुम्हारे स्टेटस को ऑलरेडी एनालाइज कर लिया है। और फिर हम देखते हैं उसको पहनने के बाद उसके बारे में स्क्रीन में बताते हैं कि ओमियाकी 18 साल और इसका लेवल 3 हो चुका है और अभी उसके पास कोई भी क्लास नहीं है और उसकी क्लास एफ है। और फिर मैंने बोलता वो ये सब देख के तो इसका मतलब मैं सच में लेवल 3 हो चुका हूँ। और फिर
फिर ये बोलती है तुम इस ब्रेसलेट को यूज करके अपनी क्लास को चूज कर सकते हो, प्लीज अच्छे से चूज करना। और फिर ये बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, हर क्लास की खुद की अपनी एक स्किल होती है और जो क्लास में चूज करूंगा वो है क्लासलेस। और फिर हम देखते हैं वो कुछ नहीं चुनता और फिर सब लोग आसपास हंस रहे होते हैं और बोलते हैं तुम एक क्लासलेस बन के डंजन को पूरा करना चाहते हो, ये इम्पॉसिबल है, तुम इडियट। और फिर मन में बोलता है ये कंसिडर करता है एक स्ट्रॉन्गेस्ट रूट। और फिर बोलती है एक्सक्यूज मी, ये अच्छा रहेगा, तुम सबसे पहले अपनी क्लास चूज करो और वो भी अच्छे से। और फिर हम देखते हैं उसकी तरफ वो देखता भी नहीं है और फिर बोलती है ये तो सुन ही नहीं रहा मेरी बात। और फिर हम देखते हैं इस जगह पर आता है और एक बहुत बड़ी तलवार लेता है क्या तुम इसे हैंडल कर सकते हो? और फिर उसका नाम होता है डीमन बाइट। और फिर मन में बोलता है बिना किसी स्किल के, भले मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है लेकिन तभी भी ये बहुत ज्यादा हल्की है, ये सब कुछ इस लेवल 3 की वजह से हो रहा है। और फिर ये उससे बोलता है मैं इसे खरीदूंगा। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर आ जाता है अपनी तलवार को लेकर और फिर मन में बोलता है ये बहुत ज्यादा महंगी है लेकिन शुरुआत में इन्वेस्ट करना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और वैसे ही मैंने ऑलरेडी तय कर लिया है मुझे कहाँ जाना है। और फिर हम देखते हैं सामने एक डंजन होता है और उसका नाम होता है बिगिनर डंजन और उसके सामने दो लोग खड़े होते हैं और वो बोलता है इससे तुम सबसे पहले जाओ। और फिर हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर ही आ जाता है और वो लोग इसको देखते हैं और वो अंदर जा रहा होता है और ये बोलते हैं ये लड़का पक्का रियल डील होगा, ये तो अकेले जा रहा है, ये तो सच में नॉस्टैल्जिक है। और फिर हम देखते हैं डंजन इस जगह पे आके खुल रहा होता है और यहाँ पर आ जाता है और मन में बोलता है मैंने भी पहले शुरुआत में यहीं से स्टार्ट करा था। और फिर हम देखते हैं स्लेश मारता है, एक क्लास का स्लाइम मारा जा चुका है। और फिर मैंने बोलता है मेरी बॉडी तो बहुत ज्यादा हल्की फील हो रही है और वो भी बिना किसी स्किल के, ये सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी है एक लेवल 3 होने के हिसाब से। एक एफ क्लास का स्केलेटन मारा जा चुका है। और फिर मैंने बोलता है मुझे तो बहुत ज्यादा परेशानी होती थी एस क्लास की स्किल में भी, ये बहुत ज्यादा अच्छी सक्सेस है। और वो स्टोन कलेक्ट कर रहा होता है उन सबको मारने के बाद, मैजिक स्टोन, इसको यूज करके प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी को साइंस की मदद से। इसकी जो पावर है वो अलग ही लेवल पर है। एडवेंचर जाते हैं डंजन के अंदर इन सबको ढूंढने के लिए और फिर बाजू में से घुराने की आवाज आती है और ये देखता साइड में। और फिर हम देखते हैं एक एफ क्लास का रेयर मोस्टर स्केलेटन होता है और ये बहुत ही स्पीड में जाता है अपनी तलवार लेके उसके ऊपर हमला करने के लिए। एक रेयर मोस्टर, ये तो सच में यहाँ पर आ गया इस डंजन में, ये एक ताकतवर अपोनेंट है। और फिर हम देखते हैं उसकी तलवार रोक देता है अपनी शील्ड से और उसकी तलवार को पीछे कर देता है और तभी अपनी तलवार निकालता है और इसके ऊपर हमला करने लगता है। और स्किल रेडियन सोर्ड स्लेश और स्किल रेडियन सोर्ड डांस, जो रियल पोटेंशियल है क्लासलेस का उसको डिस्कवर किया जाएगा आज से 15 साल बाद, जब दो क्लासों को आपस में कंपेयर करेंगे। जो ग्रोथ स्पीड है क्लासलेस मास्टरी की वो 10 गुना ज्यादा है नॉर्मल से। जब तुम्हारे पास एक बहुत ज्यादा हाई लेवल की मास्टरी होगी और इससे तुम्हारे अपोनेंट की स्किल को कॉपी करना ये पॉसिबल हो जाएगा। मैं सच में बहुत ज्यादा लकी हूँ इस बार, तुम्हारा काम तो हो गया। और फिर हम देखते हैं एक ही स्लेश में उसको काट देता है और उसका स्टोन यहाँ पर आके गिरता है, मैजिक स्टोन मिस्टेकन कलर ऑफ गोल्ड और इसकी रेयरिटी है डी क्लास की। और फिर यहाँ पर आ जाता है और ये बोलती है क्यों मिसान तुम तो बहुत जल्दी आ गए। और फिर ये बोलता है हाँ ये थोड़ा अलग था जो मैंने पहले प्लान करा था। और फिर ये बोलती है जैसा सोचा था एक क्लासलेस होना ये तो इम्पॉसिबल है। और फिर वो बोलता है नहीं ये बात नहीं है, मैंने जल्दी खत्म कर दिया जितना मैंने सोचा था। और फिर पीछे से एक जन आके बोलता है जरा रुको, एक क्लासलेस ने रेयर मोस्टर को हरा दिया और उसका कलर पकड़ के उसको खींच रहा होता है, ये पक्का चीटिंग कर रहा होगा। और ये उसका हाथ पकड़ के मोड़ देता है और ये बहुत चिल्ला रहा होता है। और फिर हम देखते हैं चला जाता है उसका हाथ छोड़ के और इसके साथ जो लड़का वो बोलता है क्या सच में क्लासलेस है। और फिर ये बोलती है मैंने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया है तुम्हारे रिबोट को। और फिर एक मैसेज आता है इमरजेंसी, एक इमरजेंसी क्वेस्ट है। और फिर ये बोलता है हैरान होके एक इमरजेंसी क्वेस्ट, एमसी को एक इमरजेंसी क्वेस्ट आता है और एमसी उसकी तरफ देखता है हैरान होके और फिर वो चेक कर रहा होता है आखिर ये क्वेस्ट है किस तरीके का। और फिर वो देख के हैरान हो जाता है क्या ये क्या है। और फिर हम देखते हैं उसमें लिखा होता है तुम्हें स्टेशन के सामने खड़े होके पैशनेटली गाना गाना है और वही 5 मिनट तक। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है बाहर की तरफ और फिर एक जन बोल रहा होता है वाओ। और फिर हम देखते हैं आसपास में जितने लोग होते हैं वो अपना मोबाइल निकाल लेते हैं इसको रिकॉर्ड करने के लिए और जितने भी लोग आसपास से जा रहे होते हैं सब उसकी तरफ देखते हैं। और फिर हम देखते हैं एमसी यहाँ पे गाना गा रहा होता है और फिर एक जन बोल रहा होता है मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद हो। और फिर आसपास में सब लोग देख रहे होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं इसकी तरफ देखकर। और फिर मन में बोलता है ये तो बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग है लेकिन मुझे ये सब करना होगा अगर मुझे ताकतवर बनना है तो। और फिर वो उन सबसे बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। और फिर हम देखते हैं अगला क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका होता है और इस क्वेस्ट को पूरा होने के बाद एमसी को एक रिवॉर्ड दिया जाता है और वो देखता है उसके हाथ में कुछ चमक रहा होता है, आखिर ये चीज क्या है। और फिर हम उसके बारे में बताते हैं मैजिक स्टोन रिंग अप्रेजल। और फिर एमसी वन ने बोलता है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मुझे ऐसी चीज मिल गई है, मैंने तो सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा आइटम मिलेगा, क्या टाइमिंग है। और फिर वो बोलता है अप्रेजल जो मास्टरी है वो एक इंडिकेटर है, ये वो चीज बताता है कि तुम वेपन को यूज करने में कितना अच्छे हो, जितनी ज्यादा तुम्हारी मास्टरी होगी उतनी ज्यादा तुम वेपन की कैपेबिलिटी को सामने ला सकते हो। और फिर हमें एमसी के स्टेट दिखाते हैं ग्रेट सोर्ड मास्टरी 8, अटैक पावर 78, डिफेंस पावर 77, मैजिक पावर 73, मैजिक डिफेंस पावर 79, एजिलिटी 83, लक 116। और फिर एमसी मन बोलता है मास्टरी 8 है। और फिर हमें स्किल पैनल दिखाते हैं, जो स्किल मिली है वो है फ्लेम सोर्ड रेडियंस और सोरिंग स्काई सोर्ड डांस। और फिर एमसी ये सब देख रहा होता मन में बोलता है जैसा मैं चाहता था, अगर मैं क्लासलेस नहीं होता तो मैं शायद अभी भी 0 या 1 पे ही होता। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है बिगनिंग डंजन में और फिर हम देखते हैं एमसी यहाँ पे एक टेक्निक यूज कर रहा होता है सोरिंग स्काई सोर्ड डांस।
और फिर हम देखते हैं वो स्लाइम को फिर से काट देता है। अब जो मेरी स्किल है वो और ज्यादा फेमिलियर बन चुकी है, अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। और फिर उसके ऊपर अपनी टेक्निक यूज करता है, फ्लेम सोर्ड रेडियंस। चलो आज के लिए यहीं पे रुक जाते हैं। और फिर वो क्लिक करता है अपने सिस्टम में, और फिर हम देखते हैं उसका लेवल अब 4 हो चुका होता है, और उसकी जो मास्टरी होती है 8 से 10 पे पहुंच चुकी होती है। अटैक पावर 80, डिफेंस 79, मैजिक डिफेंस पावर 81, मैजिक पावर 75, एजिलिटी 85, लक 118। और जो उसकी स्किल पैनल में स्किल थी अभी भी उसमें सिर्फ 2 ही स्किल है। ऑफिस सिस्टम को मैसेज आता है तुम्हें मिले हैं 4 लेवल अप बोनस पॉइंट, तो मुझे बोनस पॉइंट मिले हैं, तो चलो इन सबको इस पे लगा देते हैं एक ही बार में। और फिर हम देखते हैं उसका लक 118 से 122 हो चुका होता है। लक की अच्छी इन्फिनिटी है मास्टरी के साथ अब मैं फिर से दोबारा एक नई स्किल सीख सकता हूँ। जो ये सब करने का रिजल्ट है वो सच में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग है। तो चलो वापिस चलते हैं ऑफिस की तरफ। और फिर हम देखते हैं एक जन इससे यहाँ पर बात कर रहा होता है और ये बोलता है जो अमेजिंग लोग हैं वो लोग बहुत कम ही मिलते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है किसी के बारे में, तो क्यों ना मुझे बताओ ऐसे किसी एक के बारे में। और ये उसकी बात सुन के हैरान हो जाती है। हाँ। और फिर हम देखते हैं सामने से एमसी आ रहा होता है और ये उसकी तरफ उंगली करके बोलती है ये रहा वो एक अमेजिंग पर्सन। और फिर वो हंसते हुए बोलता है तो इसका मतलब यहाँ पर एक है, और उसके कंधे पे हाथ रखता है। हे ब्रदर, हम लोग अभी इस समय कुछ ऐसे एडवेंचरस को ढूंढ रहे हैं जो बहुत ज्यादा सक्षम हो। और फिर एमसी बोलता है तो तुम्हें मेरी जरूरत है। फिर वो बोलता है हाँ। फिर उसकी नजर किसी चीज में पड़ती है, मुझे ऐसा मत कहना जो ये बैग है। और फिर एमसी बोलता है हाँ अच्छा ये पूरी तरीके से भरा हुआ है मैजिक स्टोन से। और फिर हैरान हो जाता है वाह तुम तो इनक्रेडिबल हो। और फिर एमसी उससे बोलता है मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, मैं एक न्यूबी हूँ। और फिर वो बोलता है एमसी से ये मैटर नहीं करता तुम न्यूबी हो या नहीं, एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता। जो लोग टैलेंट इंसान होते हैं उनके लिए हम लोग हैं ब्लड सर्फेंट क्लेन से। अभी हम लोग इस समय प्लानिंग कर रहे हैं एस रैंक के डंजन अबेस को कॉन्कर करने की। और फिर एमसी उसकी बात सुनकर थोड़ा चौंक जाता है और फिर कुछ बोलता नहीं है। और फिर हमें बताते हैं द एस रैंक डंजन अबेस, ये एक पहला डंजन है जो अपीयर हुआ था। और सिर्फ यही नहीं, ये एक सुप्रीम डंजन है। अभी की तो बात छोड़ो, फ्यूचर में भी इसे किसी ने भी क्लियर नहीं कर पाया था। मैं इंटरेस्टेड हूँ लेकिन। और फिर बोलता है एमसी से क्या सोचते हो तुम इसके बारे में, क्या तुम चलोगे हमारे साथ। और फिर एमसी बोलता है मुझे माफ करना लेकिन मुझे इसके लिए मना करना होगा। और फिर उसे कंधे पे हाथ रख के बोलता है ऐसा मत कहो, और वैसे ये तो बताओ तुम्हारी जॉब क्या है। और फिर एमसी बोलता है क्लासलेस। और फिर एमसी की बात को सुन के बहुत तेज हंसने लगता है तो इसका मतलब तुम एक क्लासलेस हो, एक ऐसा लड़का जो जॉब को भी चूज नहीं कर सकता। और वो उसके पीछे हाथ मारता है मैं अपना इंटरेस्ट खो चुका हूँ, तुमसे फिर कभी मिलेंगे लूजर। और वो चला जाता है। और फिर ये बोलती है एमसी से मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें उससे मिलाया इस तरीके के रूड इंसान से। और फिर एमसी बोलता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, उसको छोड़ो, ये लो। और फिर हम देखते हैं वो इतनी सारी चीजें यहाँ पे छोड़ता है। और फिर हम देखते हैं बहुत सारे मैजिक स्टोन लेके आता है और वो भी ये सबको देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्या तुम सच में क्लासलेस हो। और फिर एमसी बोलता है हाँ मैं क्लासलेस हूँ। और फिर हम देखते हैं एक लड़की आती है और वहाँ पे कुछ लोग बैठे होते हैं, वो इसकी तरफ देखते हैं और वो आगे तरफ आती है और वो लोग बोलते हैं हे ये तो। और फिर वो एमसी के बाजू में आके बोलती है हेलो। और फिर एमसी उससे बोलता है क्या मैं बाधा डाल रहा हूँ किसी चीज में तुम्हें। और फिर बोलती मुझे माफ करना, ऐसी बात नहीं है। और फिर एमसी मन ने बोलता है उसकी तरफ देख के ये सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, मुझे माफ करना मैंने कुछ बातें सुन ली थी, क्या तुमने सच में एक डंजन को क्लियर कर दिया है और वो भी बिना क्लास के। और एमसी उसकी बात सुन के बोलता है हाँ मेरी जॉब क्लासलेस है। और फिर उसको देखती पास आके तुम तो सच में इंटरेस्टिंग पर्सन हो, कि यहाँ पर कुछ छुपे हुए एडवांटेज है क्या क्लासलेस होने में। और फिर एमसी उससे बोलता है ये एक ट्रेड सीक्रेट है। और फिर एमसी की बात सुनने के बाद ये बोलती है तुम तो स्मार्ट हो, मुझे तुम पसंद आए, मैं हूँ एलिस टकाजी और मेरी क्लेन है कार्लेनियन रेज। क्या तुम समझ जाते अगर मैं तुमसे कहती मैं एक एस क्लास की एडवेंचरर हूँ। और फिर रिसेप्शनिस्ट ये सब सुन के हैरान हो जाती है हाँ। और फिर एमसी एलिस से बोलता है आखिर तुम्हारे जैसे किसी को मेरे जैसे से क्या चाहिए। और फिर एलिस बोलती है जो पहले वो लड़के ने कहा था बिल्कुल सेम, हम लोग भी एम कर रहे हैं बेस की तरफ और हम लोग चाहते हैं तुम्हें अपने एक साथी के रूप में। और एमसी उसकी तरफ घूर के देखता और बोलता है और भले ही अगर मैं क्लासलेस क्यों ना हूँ। और फिर अपना हाथ आगे बढ़ा के बोलती है भले ही अगर तुम क्लासलेस क्यों ना हो तुम्हारा वेलकम है जब तक तुम ताकतवर हो। और फिर एमसी मन ने बोलता है मैं चाहता था जो मास्टरी की इन्फॉर्मेशन है उसको मैं अभी के लिए छुपा के रखूं, आखिर मैं अब क्या करूं। और फिर हम देखते हैं उसका हाथ मिला लेता है मैं सब कुछ करूंगा मेरे गोल को अचीव करने के लिए। और फिर बोलती है इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी मैं ऐड नहीं कर सकती तुम्हारे जैसे एफ क्लास वाले को। इससे मैं अपनी क्लेन में मैं लिखूंगी तुम्हारे लिए एक इनविटेशन एक डी रैंक के डंजन के लिए जिसका नाम है फ्रोजन शेडो। और फिर एमसी मन ने बोलता है एक राइड ग्रांटेड की जा रही है एस रैंक के एडवेंचरर द्वारा, इस तरीके के इनविटेशन के साथ जो लो क्लास का एडवेंचरर है वो चैलेंज कर सकता है एक हाई रैंक के डंजन को भी। और फिर रिसेप्शनिस्ट बोलती है एमसी से क्यों सान मैं तुम्हें एडवांस में पे कर रही हूँ। और फिर एमसी चेक करता है अपने फोन को और फिर एलिस भी बाजू में से आके देखती है 90,000 और वो भी बिगनिंग डंजन से। एमसी बोलता है इधर मत देखो। और फिर बोलती मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है परफेक्ट। और फिर एमसी बोलता है मैं नहीं खिलाने वाला तुम्हें ये सब। और फिर सीन शिफ्ट होते हैं अले डंजन से और इस डंजन का नाम होता है फ्रोजन शेडो डी रैंक का डंजन। और फिर हम देखते हैं एमसी इसके अंदर आ चुका होता है और फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही होती है। और फिर एमसी अपने आप को ढकता है उन हवा से बचने के लिए। और फिर मन ने बोलता है इस हवा के कारण इधर तो विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, आसपास में कुछ दिख नहीं पा रहा, कितना बेकार टाइम है यहाँ आने का।
और फिर अचानक से उसके बाजू में से कुछ आवाज आती है और वो देखता है साइड में, और फिर हम देखते हैं एक चीज यहाँ पर आ रही होती है और वो चीज एमसी के बहुत पास आ जाती है उसके ऊपर हमला करने के लिए। और फिर मैं बताते हैं उसके बारे में, इसकी रैंक डी है और इसका नाम व्हाइट साइलेंस। और फिर एमसी बोलता है, हे क्या इस तरीके के लेवल वाले मोस्टर अचानक से अपीयर हो सकते हैं? और वो मोस्टर इसकी तरफ हमला करने के लिए आ रहा होता है और एमसी भी अपनी तलवार निकाल लेता है। और फिर अचानक से सिस्टम का क्वेस्ट आ जाता है, तुम्हें कम से कम 60 सेकंड तक अपनी सांस को रोकना है। और फिर एमसी बोलता है, एक और अजीब सा क्वेस्ट। और फिर हम देखते हैं अचानक से एमसी के सामने उस मोस्टर का बड़ा सा पंजा आ जाता है और वो अपना पंजा मारता है और एमसी साइड में हट जाता है। जब से मैं लेवल अप हुआ हूँ लेवल 4 तक, मैं अब आराम से किसी की भी मूव क्लियरली देख सकता हूँ। और वो अपनी सोर्ड से उसके हाथ में स्लेश मारता है, जो कट लगा है वो बहुत ज्यादा पतला है। इस फाइट को मुझे अच्छे से लड़ने के लिए ये चीज मुझे सबसे पहले करनी होगी। और फिर हम देखते हैं वो सांस रोक रहा होता है और ऊपर टाइमिंग चल रही होती है और ये मोस्टर आ रहा होता है एमसी की तरफ घुर्राते हुए। सिर्फ 60 सेकंड की लड़ाई, ये किसी न किसी तरीके से बहुत ज्यादा लंबी लग रही है। और फिर हम देखते हैं क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका होता है और वो फिर जल्दी से अपनी सांस लेता है और फिर उसकी तरफ से उसको रिवॉर्ड मिलता है। अब उसका लेवल 4 से 5 तक पहुंच चुका होता है। मेरा लेवल इंक्रीज हो गया। और फिर हम देखते हैं वो एक ही झटके में उसके हाथों काट देता है, इंडोमिटेबल स्वॉर्ड डांस। और फिर एक और टेक्निक यूज करता है, रेडियंट स्वॉर्ड डांस। और फिर वो इस अटैक के बाद मारा जाता है। और फिर सिस्टम को मैसेज आता है, एक नई स्किल सीख ली है, आइस बैरियर, और इसका इफेक्ट है ठंड से प्रोटेक्शन देगा। और फिर एमसी बोलता है, इसके साथ तो डेंजर को कॉन्कर करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जो ये क्वेस्ट है ये बहुत ज्यादा हेलिश है, बिल्कुल नर्क जैसा, और या तो मुझे इसकी टाइमिंग के साथ एडजस्ट करना होगा। और फिर हम देखते हैं धीरे धीरे ढक रहा होता है बर्फ से और मन में बोलता है, मुझे जल्दी से आगे बढ़ते रहना होगा, नहीं तो मैं यहीं पे दफन हो जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं इधर को भाग रहा होता है और वो इस खरगोश के पीछे भाग रहा होता है, फ्रैंक का फॉरेस्ट होपर। और फिर एमसी उसकी तरफ देखता है और अपनी तलवार पकड़ता है और मारता है उसमें एक तलवार रख के, लेकिन वो बच जाता है साइड में होकर। और वो एमसी को चिढ़ा रहा होता है और एमसी गुस्सा आता है उसकी वजह से, इतनी ज्यादा बेकार पर्सनैलिटी, ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन मुझे गिव अप नहीं करना इस होपर के ऊपर। इतने सारे डी रैंक के स्टोन का होना ये काफी है। और फिर वो आराम से बैठ के चाय पी रहा होता है। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ग्रेटिट्यूड है एलिस, इस जगह पे सच में बहुत ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंस पॉइंट है और वो बहुत ज्यादा सुंदर भी है। मुझे इस समय ऐसी चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके मैं उतना अंदर जाने की कोशिश करूंगा आज के दिन। और फिर हम देखते हैं बाजू में से बहुत ही चिल्लाने की आवाज आती है और ये देखता है साइड में। और फिर हम देखते हैं एक जन यहाँ पे बर्फ से टकराता है और फिर हम देखते हैं 2 लोग यहाँ पे पड़े हुए होते हैं और एक जन की चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। और फिर हम देखते हैं ये लड़की होती है और बहुत तेज झांपरी होती है और उसके सामने बहुत बड़ा मोस्टर होता है और वो अपने हाथ से इसके ऊपर हमला करने वाला होता है और ये भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। और फिर हम देखते हैं मोस्टर वहाँ पे मुक्का मार देता है, लेकिन एमसी ने इसको बचा लिया होता है और ये देखता है साइड में। और फिर मैं बताते हैं इस मोस्टर के बारे में, इसकी रैंक है डी, एक रेयर मोस्टर, और ये होपर बॉस मोस्टर है। और फिर एमसी बोलता है, एक रेयर मोस्टर? हाँ। और ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है एमसी को पास में देखकर। और फिर हम देखते हैं वो अपना रुमाल निकालता है और उस रुमाल को जमीन में बिछा के इसको उसके ऊपर बिठा देता है और इससे बोलता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और ये एमसी को देख के बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और जो इस लड़की के साथ थे वो लोग बोलते हैं, एक रेस्क्यूअर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी क्लास क्या है? और फिर एमसी उन सबसे बोलता है, मैं क्लासलेस हूँ। और ये लोग उसकी बात सुन के हैरान हो जाते हैं, हाँ थैंक गॉड मैं सही टाइम पर यहाँ पर आ गया। और फिर हम देखते हैं एमसी अपनी तलवार लेके जाता है उसकी तरफ और वो मोस्टर छलांग मारता है और अपने दोनों हाथों को ऊपर करता है एमसी के ऊपर हमला करने के लिए और वो मुक्का मार देता है वहाँ पे उस जगह पर और एमसी वहाँ से हट जाता है और वो बर्फ के टुकड़े एमसी की तरफ आ रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं मोस्टर बहुत जल्दी भगवक के आ रहा होता है और अपने बड़े बड़े 2 दांत निकालता है और अपने दांत से हमला करता है और एमसी साइड में हट जाता है फटाक से और बहुत ही स्पीड में उसके बहुत पीछे चले आता है एक रेयर मोस्टर। ये लोग तो सच में बहुत ज्यादा डरावने होते हैं। और वो देखता है अपनी मुंडी ऊपर करके पीछे को और ऊपर छलांग मार देता है और एमसी ऊपर की तरफ देखता है, ये इतनी ऊपर तक जंप कर सकता है, ये तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। ये अच्छा हो कि मैंने अपने बोनस पॉइंट को यूज कर लिया था, जस्ट इन केस मेरे अटैक पावर को बूस्ट करने के लिए। मैं तुम्हें काट के रख दूंगा अपनी स्किल से। और फिर हम देखते हैं एक स्लेश आ रहा होता है इसकी तरफ और ये देखता है उसको और वो स्लेश उसके बहुत पास आ चुका होता है और तभी उस जगह पे बहुत चिल्लाने की आवाज आती है और हर जगह खून ही खून होता है। और फिर हम देखते हैं वो मोस्टर गिर रहा होता है और ये बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एमसी की लड़ाई देखकर और बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है और ये बोलते हैं एमसी से, आखिर तुम कैसे क्लासलेस हो सकते हो, तुम तो स्वॉर्ड की स्किल को भी यूज कर सकते हो। और फिर एमसी मन बोलता है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं अपनी स्किल को हाइड करूं। और फिर वो इसकी तरफ हाथ करता है अपना, क्या तुम खड़े हो सकती हो? और ये अचानक से उसको पास में देख के हैरान हो जाती है, हाँ। और ये मन में बोलती है, आखिर मैं ही क्यों, कहीं ऐसा तो नहीं? और फिर एमसी उससे बोलता है, तुम हीलर हो ना, प्लीज उन लोगों को हील कर दो। और फिर ये भी निराश हो जाती है, ऑफ कोर्स यही होना था। और फिर हम देखते हैं वो हील कर रही होती है और एमसी मैंने सोच रहा होता पैसे और अपनी बहन के बारे में। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि हम लोगों की मदद एक हीलर और एक क्लासलेस करेगा। और फिर एमसी उनकी तरफ देख के मन में बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है, जो हीलर की वैल्यू है वो सच में ऐसी टाइम पर चमकती है। और फिर लोग चिल्ला के बोलते हैं, जल्दी से हील करो, तुम तो बहुत ज्यादा स्लो हो। और फिर बहुत ज्यादा डर जाती है और बोलती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इस पार्टी में इसलिए रखा है कि तुम हील कर सको,
तो ऐसे आराम करना बंद करो। और फिर हम देखते हैं वो हील कर रही होती है और फिर एमसी मन ने बोलता है इन लोगों को पता नहीं है जो इसकी वैल्यू है। और फिर चिल्लाते बोलता है तुम तो बहुत ज्यादा स्लो हो, मैं तुम्हें इस पार्टी से बाहर निकाल दूंगा अगर तुमने इंप्रूव नहीं करा तो। और फिर बोलती है प्लीज। और फिर हम देखते हैं तभी एमसी आ जाता है यहाँ पर, हाँ प्लीज इसे निकाल दो। और ये उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो उसकी तरफ देखती है। और फिर एमसी उससे बोलता है तुम्हारा जो असली पोटेंशियल है उसे यहाँ पे इस तरीके से वेस्ट नहीं होना चाहिए, इंस्टेड तुम मेरी साइड को ज्वाइन कर लो। और उसके आंसू निकल रहे होते हैं और वो उसकी तरफ देखती है तो ये एक मैरिज प्रपोजल है। और फिर एमसी बोलता है तुम पूरी तरीके से गलत हो, तुम एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचर बनोगी, क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है। और फिर हम देखते हैं एमसी ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया होता है और ये देखती है उसकी तरफ, ये तो कहीं ना कहीं से दूसरों के कंपेयर में अलग फील हो रहा है। और वो उसका हाथ मिलाती है, मुझे तुम पर भरोसा है, मैं तुम्हारे पर भरोसा करना चाहती हूँ। और फिर एमसी बोलता है चलो तो फिर ठीक है मेरे ऊपर छोड़ दो। और फिर हम देखते हैं एमसी जा रहा होता है उसको बाय बाय करते हुए, चलो तो फिर ठीक है मुझे अपना कुछ काम करना है तो मैं वापस जा रहा हूँ। और एमसी चला जाता है और ये भी कंफ्यूज हो जाती है आखिर ये सब क्या हुआ। और फिर हम देखते हैं एमसी यहाँ पर आ चुका होता है और रिसेप्शनिस्ट बोलती है क्या ये जो मैजिक स्टोन है वो फ्रोजन सेड और डंजन से है, ये तो डेफिनेटली तुम्हें एक क्लास में प्रमोट कर देंगे। और फिर एमसी मैंने बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब इसके बाद में ए या डी रैंक के डंजन को बिना किसी इन्विटेशन के चैलेंज कर सकता हूँ। और फिर देखती है एमसी की तरफ और बोलती है मैंने तो ये कभी भी नहीं सुना है क्लासलेस कभी भी प्रमोट हुआ है। और फिर हम बताते हैं एक बार तुम ई क्लास के बन जाते हो तो तुम्हें अलाउ कर दिया जाता है कि तुम डी क्लास के डंजन को चैलेंज कर सकते हो, इसके बाद तुम्हें कभी भी न्यूबी एडवेंचरर नहीं माना जाएगा। और फिर एमसी मन ने बोलता है अपने फोन को देख के ये तो अच्छी जगह है और उसको उसने रिवॉर्ड दे चुका होता है 2,18,620, अब मैं नाट्सू के लिए एक प्रेजेंट खरीदूंगा। और फिर हम देखते हैं ये सब खरीद लेता है और वो यहाँ पे आके गेट खटखटा रहा होता है, नाट्सू मैं अंदर आ सकता हूँ। और फिर बाजू में जो नर्स होती है वो बोलती है इतने सारे कपकेक। और फिर हम देखते हैं आराम से सो रही होती है और फिर एमसी उसको देखता है तो ये सो रही है, इस बार मैं पक्का चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें दोबारा मरने नहीं दूंगा नाट्सू, इस पर्पस के लिए मैंने काफी पीस को इकट्ठा कर लिया है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी है कि मैं उससे इतनी जल्दी मिल गया, उसकी जो पावर है वो बहुत ज्यादा काम आएगी नाट्सू के ट्रीटमेंट के लिए। और वो सारे केक को इधर रख रहा होता है, चलो काफी पीसेस हो चुके हैं, चलो इनमें से आधे में खा लेता हूँ। और बाजू में से नर्स जा रही होती है और वो मन में बोलती है तो ये सब ये खुद के लिए लेके आया था। और फिर हम देखते हैं हॉस्पिटल के बाहर का सीन और फिर अचानक से एक रिंग बजती है और फिर हम देखते हैं एमसी ने कॉल किया होता है, फोन में से आवाज आती है हाँ कौन। और फिर एमसी बोलता है ये मैं हूँ क्योमी। और फिर दूसरी तरफ से वो बोलता है ओ माय ये तो रेयर है कि तुम मुझे कॉल कर रहे हो। और फिर एमसी बोलता है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने वो अपना टास्क फिनिश कर दिया है। और फिर ये बोलती है तो तुमने सच में फ्रोजन शैडो को कॉन्कर कर लिया है, वो भी क्लासलेस होकर। और फिर एमसी बोलता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, तुम्हारे पास अब काफी एक्सपीरियंस हो चुका है, चलो तो फिर क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें दूसरे डेंजर के बारे में बताऊं। और फिर एमसी बोलता है नहीं, यहाँ पर एक इंसान है जिसको मैं ट्रेन करना चाहता हूँ और जबकि तुम्हारे पास इतना ज्यादा नेटवर्क है इन्फॉर्मेशन का। और वो बोलती है ऑफ कोर्स। और फिर एमसी बोलता है वो भी एक होनहार हीलर है तो इसलिए मैं चाहता हूँ तुम उसे साथ में रखो एक न्यू कुमर की पार्टी में। और फिर बोलती है जो तुम्हारे तरीके हैं वो थोड़े से अजीब हैं। और फिर एमसी बोलता है इससे थोड़ा और इंटरेस्टिंग होगा क्यों है ना। और फिर एमसी मन ने बोलता है नेक्रोमेंसर और हीलर के तालमेल के साथ वो बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे स्ट्रॉन्ग बनेगी, ये एक ऐसी नॉलेज है जो अभी भी अननोन है इस एरा में। और वो बोलती है मैं ये सब पॉसिबल कर सकती हूँ लेकिन अब तुम्हारा मेरे ऊपर एक कर्जा है। और फिर एमसी उसकी बात सुन के हैरान हो जाता है और फिर हम देखते हो मन में सोचता है तुमने ये कहा था कि मैं सब कुछ तुम पे छोड़ दूं। और फिर उससे बोलता है चलो ठीक है मैं सब कुछ तुम पे छोड़ता हूँ। और फिर वो बोलती है चलो तो फिर ठीक है मैं ये सब कुछ संभाल लूंगी तुम्हारे लिए। और फिर एमसी बोलता है तुम्हारा शुक्रिया। और फिर बोलती है ये तो इंटरेस्टिंग है। और फिर हम देखते हैं सेलिब्रेट कर रही होती है कि अब तुम एक क्लास के बन चुकी हो, कॉन्ग्रेचुलेसन की मिसान। और फिर एमसी बोलता है हाँ ठीक है तुम्हारा शुक्रिया बाय बाय। और ये बोलती है तुम तो बहुत ज्यादा कोल्ड हो, एक ही क्लास का बनना एक बहुत बड़ी बात होती है, तुम्हें पता है ये यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ तक पहुंचने से पहले गिव अप कर देते हैं। और फिर हमें बताते हैं ये पहले इस क्लास का रह चुका है। और फिर कुछ लोग बोलते हैं ओए इधर तो देखो। और फिर हम देखते हैं एक जन को यहाँ पे अकड़ी से बांधा होता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे 3 लोग होते हैं द रिवेनेंट्स, डी क्लास के एडवेंचरर्स। और फिर एमसी उनकी तरफ देखता है और मन में बोलता है ये वो एडवेंचरर हैं जिन लोगों ने क्राइम करा है और जो दूसरे एडवेंचरर्स हैं वो इन लोगों से डरते हैं। और फिर ये बोलती है रेवेनेंट्स के लिए लीडर को चुनना ये सच में बहुत ज्यादा मुश्किल का काम है, इस बार भी मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी ये सब डिसाइड करने में। और फिर एमसी बोलता है मुझे करने दो ये सब। और वो हैरान होकर बोलती है हाँ क्या तुम श्योर हो, सब लोग डरते हैं यार टास्क करने से। और फिर एमसी बोलता है सब ठीक है और वैसे भी जो ये टास्क है वो मुझे पैसे देगा, मुझे पता है इन रेवेनेंट लोगों को कैसे हैंडल करना है, आखिर में कितने अंदर तक अपने आप को इन्वॉल्व करूं इन्फॉर्मेशन के लिए। और फिर बोलती ठीक है मैं समझ गई, तुम मेरी बहुत ज्यादा बड़ी मदद कर रहे हो, ये लो मैं इन सबको तुम पे छोड़ रही हूँ। और वो कुछ चीज देती साइन करने के लिए। और फिर हम देखते हैं इसकी गर्दन में एक चीज लगा दी जाती है और फिर ये दे रहा होता है एमसी को ये चीज, ये है वो बटन, ये बिजली को पहुंचाता है उन चोकर्स तक। और फिर एमसी मन ने बोलता है भले ही तुम क्रिमिनल्स की ना हो, जब तक तुम्हारे पास टैलेंट है तुम्हें अलाउ किया जाता है कि तुम एडवेंचर के रूप में काम कर सकते हो। अगर उन लोगों ने कुछ भी अजीबोगरीब मूवमेंट करी तो तुम्हें बस ये बटन को दबाना है। और फिर बोलता है ओए कि हमारे पास भी ह्यूमन राइट नहीं है क्या। और फिर पुलिस वाला बोलता है
ऐसे चिल्लाना बंद करो। और फिर ये बोलता है ठीक है। और फिर जो उसके साथ वाले होते हैं वो एमसी से बोलते हैं, हे मास्टर तुम्हारा नाम क्या है, कम से कम तुम हमें अपना नाम तो बताओ। और फिर एमसी बोलता है आकी। और ये आखिरी बातें जो हम दोनों के बीच में हुई हैं। और फिर हम देखते हैं वो बड़ी बड़ी हकड़ी खोल देते हैं। और फिर लोग बोलते हैं मैं तो पूरी तरीके से फायर अप हो चुका हूँ। और फिर दूसरा बोलता है चलो ठीक है मैं सब कुछ तुम पे छोड़ रहा हूँ सुपरवाइजर। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे ज्वालामुखी होते हैं और इस जगह का नाम होता है डी रैंक का डंजन इन्फर्नो डीप्स। ओ माय, इन लोगों ने हमको फिर से दिक्कत भरा टास्क दिया है, क्या तुम्हें नहीं लगता ये लोग बहुत ज्यादा क्रूल है। और फिर सामने वाला बोलता है कंप्लेन मत करो आगे चलो, जो ये इंसान है इसने भी हम लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटीज दी हैं। और ये लोग रुक जाते हैं और मुस्कुराते हुए देखते हैं पीछे एमसी की तरफ। और फिर एमसी फटाक से वो बटन दबा देता है अपनी कलाई में, क्या ये एक्टिवेट नहीं हो रहा। और फिर हम देखते हैं लोग अपने कॉलर को तोड़ देते हैं क्योंकि वो सब तो ये कर रहा था। और फिर हम देखते हैं सारे के सारे अपना कॉलर तोड़ के फेंक देते हैं। और फिर एमसी बोलता है वो इंसान मेरा कोई ग्रज नहीं तुम लोगों से, लेकिन हम लोगों को है, तुम यहाँ पे अब मरोगे। और फिर हम देखते हैं अचानक से एक क्वेस्ट आता है, एक इमरजेंसी क्वेस्ट आ चुका है, तुम्हें तुम्हारे सारे के सारे एनिमी को हराना है। और फिर एमसी बोलता है इस बार भी मुश्किल वाला क्वेस्ट, जैसा सोचा था जो ये सिस्टम है वो सिचुएशन की टाइमिंग को मैच कर रहा है। और फिर हम देखते हैं अचानक से ऊपर से लावा गिर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं अचानक से उस लावा में से बहुत बड़ा मोशन निकलता है और ये सबके सब उसकी तरफ देखते हैं। और फिर हमें उसका नाम दिखाते हैं, डी रैंक का मोस्टर फायर स्लीदर। और वो एमसी की तरफ हमला करके निकलता है लेकिन एमसी उससे बच जाता है साइड में हटके। और एमसी उसकी तरफ देखता है आखिर ये जा कर रहा है। और फिर हम देखते हैं सीधे इसकी तरफ बढ़ रहा होता है और उसने एक ही मुक्के में इसको उल्टा कर दिया होता है। कितना ज्यादा वीक है, भले हम लोग डी क्लास की ना हो लेकिन हम लोग सी क्लास के बहुत ज्यादा पास हैं। और फिर एमसी मन ने बोलता है इसकी जो क्लास है वो फाइटर है। और फिर मुस्कुराता है क्या मैं इस बार जीत सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं अपना मुक्का बनाता है बहुत पावरफुल और सीधे एमसी की तरफ बढ़ जाता है बहुत स्पीड में और एक मुक्का मारता है और एमसी साइड में हट जाता है और उसका मुक्का सीधे एक चट्टान में टकराता है और वो चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और एमसी भी उसको देख रहा होता है और एमसी भी हैरान हो जाता है उस चट्टान के मुक्के में टूटने से। और फिर हम देखते हैं ये भी यहाँ पे कुछ कर रहा होता है और उस जगह से एक सूटकेस निकालता है। और फिर हम देखते हैं उस सूटकेस के अंदर से वो एक कुल्हाड़ी निकालता है और एक नुकीला ग्लव। और फिर हम देखते हैं ये सबके सब तैयार हो जाते हैं अपनी चीजें पहनकर। इन सबके साथ अब हम लोग अनबीटेबल हैं। और फिर एमसी उन सबको देखता है और मन में बोलता है अगर जो वो अप्रेजल मैजिक का स्टोन है अगर मैंने उन सबको फैला दिया तो इन सब चीजों की सच्चाई जरूर सामने जाएगी। जो फाइटिंग क्लास है वो कंपेटेबल नहीं है इक्विपमेंट के साथ। और फिर हम देखते हुए एक मुक्का मारता है और एमसी उसको रोक लेता है अपनी तलवार से और उसकी पावर की वजह से एमसी के हाथ भी कँपने लगते हैं। और मन में बोलता है ये एक ऐसी जॉब है जो ओवरवेलमिंग ऑफेंसिव पावर को पोजेस करता है। और फिर हम देखते हैं इनका दूसरा साथी साइड से भग के आ रहा होता है और फिर हमसे अपनी तलवार को पीछे करता है और उससे टकरा देता है बहुत ही स्पीड में। इतना बड़ा होने के साथ साथ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफेंसिव कैपेबिलिटी के साथ, तो इसका मतलब जो इन सबकी रिस्ट्रिक्शन है एक फाइटर जॉब, तो इनकी कुशलता में एक डिबफ है। यहाँ पर अभी भी एक चांस है मेरे जीतने का, मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा तुमसे। और ये भी हैरान हो जाता है अचानक से और एमसीसी की तरफ आ रहा होता है और उसकी कुल्हाड़ी पे अपनी तलवार से एक अटैक करता है जिससे उसकी कुल्हाड़ी पीछे हो जाती है और ये पागलों की तरह हंसने लगता है और बहुत ही स्पीड में अपनी कुल्हाड़ी को घुमाता है और एमसी उससे बच जाता है नीचे होकर। और अचानक से साइड में से कोई आता है और एमसी उसकी तरफ देखता है और फिर हम देखते हैं पीछे से एमसी के ऊपर ये हमला कर देता है और एमसी गुलाटी मारता है यहाँ पे गिरता है और उसको बहुत ही दर्द हो रहा होता है और वो देखता है उसकी तरफ और मन में बोलता है जैसा सोचा था एक साथ 3 हाई रैंकर्स को फेस करना सच में ये बहुत ज्यादा टफ है। और फिर वो अपनी तलवार पकड़ता बहुत टाइट, लेकिन फिर भी मैं फील कर सकता हूँ प्रोफिशिएंसी के डिफरेंस को। और फिर वो अपना स्टैंड लेता है, मैं इन लोगों को पुश कर सकता हूँ। और फिर ये बोलता है बच्चे तुम कुछ ज्यादा ही केपेबल हो। और फिर ये बोलता है चिल्ला के सबसे कोई भी होल्ड बैक मत करना, अब चलो वो अपनी पूरी पावर का यूज करो इसके सामने। और फिर हम देखते हैं वो लोग अपनी स्किल यूज करते हैं, फिजिकल एनहेंसमेंट। और फिर एमसी को मैसेज आता है तुम्हें एक स्किल मिल चुकी है। और फिर ये बोलता है तुम बास्टर्ड, तुम्हारे जैसा क्लासलेस आखिर हमारे सामने क्या कर सकता है। और फिर हम देखते हैं एमसी बहुत स्पीड में उसके सामने जाता है और ये बहुत ज्यादा डर जाता है एमसी को इतनी पास देखकर और फटाक से अपनी कुल्हाड़ी को सामने लाता है उसके अटैक से बचने के लिए। और फिर एमसी बोलता है जो क्लासलेस है वो बहुत जल्दी चीजें सीखते हैं। और फिर हम देखते हैं जो मैसेज आता है एमसी को, तुम्हें स्किल मिल चुकी है फिजिकल एनहेंसमेंट। और एमसी ने इसके कंधे पे मार दी होती है अपनी तलवार को, फ्लेमिंग सोर्ड रेडियंस। और ये बहुत तेज चिल्ला रहा होता है उसके कारण ये एक डाउन हो चुका है। और फिर मन में बोलता है जो मेरी प्रोफिशिएंसी है उसने परफेक्ट टाइम पे काम करा, अब इसके साथ हम लोग दोबारा आ चुके सेम लेवल पर। और फिर हम देखते हैं बहुत तेज भाग के आ रहा होता है, तुम कमीने कहीं के, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर एमसी अपनी स्किल यूज करता है सोरिंग स्काई डांस सोर्ड। और फिर हम देखते हैं एमसी का सिलेक्स उसके आर्मर से टकराता है लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। और फिर ये बोलता है एक मोस्टर टेक्निक। और फिर वो स्पीड में आ रहा होता है एमसी की तरफ और एमसी भी अपना स्टैंड ले लेता है, आखिर कैसे एक क्लासलेस इसको यूज कर सकता है। और बहुत तेज टक्कर मारता है यहाँ पर और देखता है हाँ, और हम देखते हैं वहाँ पे एमसी नहीं होता। और फिर हम देखते हैं एमसी छलांग मार के ठीक उसके ऊपर आ चुका होता है और वो नीचे बहुत ज्यादा हैरान होता है आखिर वो गया कहाँ पर। और एमसी अपनी तलवार पीछे करता है और पूरी ताकत से उसमें तलवार मार देता है, ये दूसरा डाउन हो गया। और फिर मन में बोलता है क्या कूदने की पावर है, इस पे तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट है वो सच में बहुत ज्यादा बढ़िया चीज है। और ये बहुत ज्यादा डर जाता है, उसके दोनों साथी मर चुके होते हैं और ये अकेला बचा होता है और बोलता है आखिर ये सब क्या हुआ, तुम आखिर तुम हो कौन।
आखिर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है? हम लोगों ने इसको लेकर एग्री नहीं करा था। अकीरा सान। और फिर एमसी को नाम सुन के मन में बोलता है अकीरा सान। और फिर हम देखते हैं एमसी का पैर पीछे से एक जन पकड़ लेता है और फिर हम देखते हैं एमसी का पैर इसने पकड़ा होता है और एमसी अचानक से पीछे देखता है, मैं डेफिनेटली पहुंचूंगा फ्री वर्ल्ड में। और एमसी हैरान होकर बोलता है मन में, डेमिट। और फिर आ रहा होता है एमसी की तरफ अटैक करने के लिए। बहुत बढ़िया, ऐसे से पकड़ के रखो टाइट तरीके से। और फिर हम देखते हैं उसने वो अपना नुकीला गिला वाला मुक्का एमसी के सर पे मार दिया होता है और एमसी उससे बहुत तेज चिल्लाता है और वो गुलाटी मारता है और बहुत दूर जा रहा होता है। और फिर उसको देख के हंसने लगता है और फिर एमसी मन में बोलता है क्या भारी मुक्का था, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। और फिर वो सोचता है अपनी बहन के बारे में और वो अपने हाथ को जमीन पर रखता है और ये लोग भी डर जाते हैं उसको खड़ा होता देखकर। मैं ऐसे हार नहीं सकता, इस बार मैं पक्का, मैं डेफिनेटली तुम्हें बचाऊंगा, मुझे माफ करना। और वो स्किल यूज करता है फिजिकल इनहेंसमेंट। मेरे पास मेरे खुद के रीजन है गिव अप ना करने के, चलो इसे एंड करते हैं। और एमसी दोनों को काट डालता है एक ही बार में। और फिर हम देखते हैं इतना सारा कट पड़ने के बाद वो सीधे जमीन पे आके गिरता है और फिर सिस्टम का मैसेज आता है जो वो क्वेस्ट था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। और फिर इससे एमसी को एक चाबी मिलती है, ये क्या है? और फिर सिस्टम बोलता है क्या तुम इसे यूज करोगे? और फिर एमसी ये सब देख के कंफ्यूज हो जाता है, अभी के लिए इसे नहीं करना मेरे को, और उससे वो नो कर देता है। और फिर हम देखते हैं एमसी इन लोगों को भी ले आता है डंजन के बाहर और बहुत ज्यादा थक जाता है और गिर रहा होता है वहीं पर। और वो पुलिस वाले इसको देख के बोलते हैं आखिर अंदर ऐसा हुआ क्या था? और एमसी वहां पे गिर रहा होता है, ये है रेवेनेंट स्क्वाड सिक्योरिटी, यहाँ पे एक इमरजेंसी हुई है, जल्दी से मेडिकल बैकअप भेजो अर्जेंटली। और फिर हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं और फिर एक जन बोलता है हे आखिर क्या गड़बड़ कर दी तुमने? और फिर दूसरी तरफ से एक जन बोलता है मुझे माफ करना, किसी ने इसमें दखलंदाजी करी है। और फिर ये बोलता है दखलंदाजी, आखिर वो कौन है? और फिर वो फोटो भेजता है, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन तो मैं सेंड कर रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं वो भेज देता है एमसी की पूरी जानकारी, क्या है किस तरीके का जोक है? और वो बोलता है दूसरी तरफ नहीं, जो ये इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। और फिर मुस्कुराते हुए बोलता है एक रैंक ई और वो भी ऊपर से क्लासलेस, ये तो इंटरेस्टिंग है, तुमने ये नहीं सोचा तुम मेरे और मेरे सबॉर्डिनेट के बीच में आओगे। और फिर हम इसके बारे में बताते हैं बाबा जोनो अकीरा और इसका प्रोफेशन है मॉडल और स्ट्रीमर और इसकी मेन जॉब है एसरेक एडवेंचरर और इसकी क्लेन है मर्डरस क्लेन और ये फाउंडर है ब्लड सरपेंट का। तुम्हें क्या लगा तुम इस सब से बच जाओगे? क्यों? सबसे पहले हम देखते हैं कुछ बूंदें गिर रही होती हैं और एक जन बोल रहा होता है 111। और फिर हम देखते हैं एमसी यहाँ पे पुशअप कर रहा होता है 113। और फिर मन में बोलता है जितने भी मेरे घाव थे वो सारे के सारे अब हील हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आखिर वो लोग थे कौन? वो लोग तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और टफ ओपोनेंट थे, तो इसलिए मुझे भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा, कोई ऐसा जिसको कोई भी हरा ना सके। और तभी उसकी नजर साइड में पड़ती है। और फिर हम देखते हैं वही चाबी रखी होती है जो एमसी को वो क्वेस्ट पूरा करने के बाद मिली थी। और एमसी उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और वैसे मुझे ये चीज मिली थी रिवॉर्ड के तौर पर। और फिर हम देखते हैं उसके सामने सेम विंडो आ जाता है, क्या तुम इसको यूज करना चाहते हो? और फिर एमसी इस बार यस दबाता है और फिर हम देखते हैं जैसे एमसी यस दबाता है अचानक से उसके पीछे एक पोर्टल बन जाता है और ये भी अपने पीछे अचानक से पोर्टल देख के हैरान हो जाता है, क्या ये क्या है? तभी वो खींचा चला जाता है उस पोर्टल के अंदर और उसका तोलिया यहाँ पर आके गिरता है। और फिर हम देखते हैं वो मुंह के बल गिरा होता है इस जगह पे आके और वो उठ के देखता है नीचे की तरफ, रेत, ये तो रेत है। और वो सामने की तरफ देखता हैगा और फिर हम देखते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा धूप होती है और ये पूरी जगह रेगिस्तान जैसी होती है। और फिर हमसे बोलता है ये तो डंजन है। और फिर हम बताते हैं सिस्टम में डंजन सनस्टोन मेज। और वो आसपास देख रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ, मैं इसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था अचानक से इस रेगिस्तान में टेलीपोर्ट होने के लिए। और इसके अलावा मेरी टी शर्ट में बहुत सारी रेत घुस चुकी है। और फिर हम देखते हैं आसमान में सूरज बहुत तेज चमक रहा होता है और इतनी धूप में एमसी हाँफते हुए जा रहा होता है, यहाँ तो सच में बहुत ज्यादा गर्मी है और यहाँ पर तो एक भी मॉन्स्टर सामने नहीं आया अभी तक, मैं सोच रहा हूँ ऐसा क्यों है। और तभी अचानक से उसका पैर किसी के ऊपर पड़ता है और वो देखता है नीचे की तरफ, हाँ, और अपनी उंगली डालता है रेत के अंदर। और फिर हम देखते हैं वो रेत के अंदर से मैजिक स्टोन निकालता है और फिर मन में बोलता है एक मैजिक स्टोन, कहीं ऐसा तो नहीं ये जो जगह है एक माइनिंग डंजन है? और वो फटाक से कूद जाता है खोदने के लिए, ये तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली और रेयर टाइप का डंजन है। और ये चीज मुझे बहुत टाइम बाद पता चली थी, जो माइनिंग डंजन है उसमें तुम बहुत सारे रेयर मैजिक स्टोन को निकाल सकते हो और शायद वो चीज यहाँ पर हो सकती है। और फिर हम देखते हैं उस रेगिस्तान में उसने बहुत सारी जगह पे खोद खोद के मैजिक स्टोन निकाले होते हैं और फिर हम देखते हैं खोद खोद के उसके हाथ पूरे लाल पड़ चुके होते हैं और वो बहुत तेज हाँफ रहा होता है और उसको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होता है। और अचानक से वो सामने देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, मैंने ढूंढ लिया। और फिर हम देखते हैं उसके हाथ में एक सफेद कलर का स्टोन होता है और उसका नाम होता है मून मैजिक स्टोन, ये चीज तो सच में यहाँ पर है। और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, अब इसकी मदद से नाट्सो की जो बीमारी है वो ठीक हो सकती है। मैंने तो ये कभी भी नहीं सोचा था जो एक कोई स्ट्रोवर्ड की चाबी है वो कुछ ऐसा हो सकती है, जो नाट्सो की बीमारी है वो कुछ समय बाद मेजिकल वोर्टेक्स के नाम से जानी जाएगी। और यहाँ पे सिर्फ एक ही तरीका है इस बीमारी को ठीक करने का और वो एक मेडिसन है
जो मून मैजिक स्टोन से बनाई जाती है और उस बीमारी को पूरी तरीके से क्योर करने के लिए इस तरीके के मुझे कम से कम 10 मैजिक स्टोन की जरूरत पड़ेगी। मुझे इसे और भी चाहिए। चलो ये सब अभी करते हैं। और फिर हम देखते हैं वो जल्दी से खोदना स्टार्ट कर देता है। मैं ढूंढ के रहूंगा जितना मुझसे हो सके उतना। और फिर हम देखते हैं इतनी ज़्यादा तेज धूप में उसकी हाँफने की आवाज आ रही होती है और उसने बहुत सारे मैजिक स्टोन को खोद खोद के निकाल लिया होता है। और फिर हम देखते हैं उसका खून भी गिर रहा होता है और वो अभी भी खोद रहा होता है। और फिर हम देखते हैं उसने बहुत बड़ा यहाँ पे गड्ढा खोद लिया होता है और वो बोलता है सामने आओ, जल्दी सामने आओ, आओ सामने। और तभी सिस्टम का मैसेज आता है टाइम खत्म हो चुका है, यहाँ रुकने का टाइम खत्म हो चुका है, जो डंजन है वो बंद होने वाला है। और एमसी सुन के हैरान हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और फिर हम देखते हैं जिस गेट से एमसी आया था वो गेट दोबारा उसके पीछे बन जाता है। नहीं अभी नहीं, अभी जितना ही मैंने ढूंढा है ये काफी नहीं है, ये बहुत ज्यादा दूर है काफी होने से। और फिर हम देखते हैं वो टेलीपोर्ट होकर दोबारा अपने घर पे आके गिरता है। डैम इट। और फिर हम देखते हैं उस दीवार में खरोच रहा होता है, मुझे वापस भेजो। और वो ऐसे बहुत बार बोलता है मुझे वापस भेजो। और फिर हम देखते हैं इतनी बार खरोचने के कारण उसके हाथ से बहुत सारा खून निकलने लगता है और वो खून उसकी पूरी दीवार में लग जाता है। अभी ये काफी नहीं है। और वो देखता है उस मैजिक स्टोन को इतने ज्यादा खोदने के बाद मुझे सिर्फ ये एक ही मिला है। और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। और फिर हम देखते हैं ये सब सोच रहा होता है जिस तरीके से उसको वो चाबी मिली थी, मुझे फिर से दोबारा जाना होगा उस माइंड डंजन में। अगर इसको एक्टिवेट करने की जो कंडीशन है वो डेंजरस क्वेस्ट है तो मैं वो लूंगा एक के बाद एक। और तभी इसको कुछ महसूस होता है यहाँ पे मुझे दर्द कर रहा है और वो देखता है वहाँ पे चेक करके। और फिर हम देखते हैं वो निकालता है एक अननोन मैजिक स्टोन। तो मैं इसको भी अपने साथ लेके आ गया था। वहां से सिर्फ मैंने यही दो चीजें ली थी, एक ये चीज और एक वो मैजिक स्टोन। बाकी सब चीजें जो वहां पर थी वो सारी की सारी वर्थलेस थी, किसी काम की नहीं थी। क्या मुझे इसको दिखाना चाहिए किसी स्पेशलिस्ट को? और फिर हम देखते हैं वो शावर ले रहा होता है और तभी उसे अपने हाथों की याद आती है और उसके हाथ बहुत ज्यादा कपकपा रहे होते हैं। ये तो बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है और वो चिल्लाता है अंदर। और फिर हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं उस हॉस्पिटल का। और फिर हम देखते हैं एमसी जाता है और गेट खटखटाता है, नाटसू। और फिर हम देखते हैं वो नर्स बाजू में होती है और वो मन में बोलती है क्या है इस बार भी कुछ लेके आया है? और उसकी बहन खुश हो जाती है, ब्रिक ब्रदर। और फिर एमसी बोलता है मैं तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लेके आया हूँ आज। और फिर हम देखते हैं एमसी ने उस नेकलेस में इस मून मैजिक स्टोन को लगा दिया होता है और ये उसको देख के थोड़ा निराश लगती है। और फिर वो बोलती है मुझे माफ करना, मुझे लगता है मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है। एमसी हैरान होकर बोलता है क्या, लेकिन क्यों? ऐसा है कि ये थोड़ा सा लेम है। और फिर एमसी की बात सुन के हैरान हो जाता है और वो बोलती है मुझे माफ करना। और फिर एमसी जा रहा होता है और उससे बोलता है मैं जा रहा हूँ थोड़ा काम करने, क्या तुम ये सच में नहीं चाहती? और वो बोलती है हाँ, और तुम्हारे काम के लिए गुड लक। और फिर हम देखते हैं एमसी उस नेकलेस को अपने गले में पहनकर रोते हुए जा रहा होता है और वो बाजू में से नर्स बोलती मन में इसने तो इस बार ये फिर से अपने लिए रख लिया। और फिर हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं अप्रेजल डिपार्टमेंट। और फिर एमसी बोलता है मैंने सुना यहाँ पर मैजिक स्टोन की जांच करते हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे ये आदमी होता है और बोलता है हाँ तुमने सही कहा। और फिर एमसी उसको देख के मन में बोलता है ये तो दिखने में बहुत ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है। और फिर ये बोलता है मैं दिखने में लग सकता हूँ लेकिन मैं टॉप नॉच हूँ। और फिर एमसी मन में बोलता है ये मेरे मन को पढ़ सकता है। और वो एमसी से बोलता है अब तो बहुत ज्यादा रेयर हो चुका है किसी के पास मैजिक स्टोन का होना। और फिर एमसी बोलता है क्या तुम इसके बारे में जानते हो? लेकिन मैं इसके लिए नहीं आया हूँ, आज की रिक्वेस्ट मैंने इसके लिए रखी हुई है। और फिर हम देखते हैं वो ये चीज को सामने लाता है और ये चेक कर रहा होता है। ब्रदर क्या तुम्हें पता है ये जो चीज है ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट है। और फिर एमसी उसकी ये बात सुन के बोलता है तुम्हारा ये कहने का क्या मतलब है? और फिर वो बताता है इसके बारे में ये एक ऐसा मैजिक स्टोन है जो मैजिक के इफेक्ट को मैजिक वेपन में ऐड कर सकता है। और फिर एमसी उसकी बात को सुन के मन में बोलता है तो ये एक इंसेंट मैजिक स्टोन है। हाँ। और फिर हम देखते हैं वो सोच रहा होता है अपनी पिछली जिंदगी में उसके साथ ऐसा हुआ था, उसने भी ये बहुत बार ट्राई करा था। और फिर ये बोलता है एमसी से अभी तुमने ये सोचा ना कुछ समय पहले कि ये जो आइटम है वो इतनी ज्यादा रेयर नहीं है, क्यों है ना? जो ये एम्बर मैजिक स्टोन है इसके अंदर एक स्पेशल मोस्टर होता है चुगुई, इसे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना। जब तुम इससे वेपन को इनहेंस करोगे तुम्हें पता उसके बाद फिर क्या होगा, तुम्हें उसके बाद फिर कभी भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एमसी उसकी बात सुन के हैरान हो जाता है और कुछ बोलता नहीं है। और वो बोलता है एमसी से क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो? क्या अमेजिंग नहीं है? तुम्हें कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एमसी उसकी बात सुन के बोलता है तुम्हारा इससे मतलब क्या है? और फिर वो बताता है एमसी को जो चुगुई है वो मोस्टर की सोल को कंज्यूम कर लेता है और वो उनको अपना साथी बना लेता है, चाहे वो उनकी एबिलिटी पे कब्जा कर लेता हो और या तो फिर जो उसकी सेम एबिलिटी है वो उसके साथ अटैच हो जाती है। हमें नहीं पता जब तक हम इसे ट्राई नहीं करते। और फिर एमसी उसकी बात सुन के बोलता है ये सुनने में तो बहुत ज्यादा अच्छा साउंड कर रहा है। और फिर बोलता है एमसी से क्या तुम ये करना चाहते हो? और फिर एमसी उसको जवाब देता है हाँ ठीक है, मैं सब कुछ तुम पे छोड़ता हूँ। और फिर हम देखते हैं एमसी के हथियार में उस स्टोन को अटैच कर दिया होता है और ये बोलता है एमसी से ये अब पूरा हो चुका है, अब तुम इसके इफेक्ट को अपने आप से यूज करके चेक कर सकते हो। और फिर एमसी मन बोलता है अपने आप से यूज करना, अगर ऐसी बात है तो मैं इसे उस जगह पे जाके टेस्ट करता हूँ। और फिर हम देखते हैं एमसी यहाँ पर आ चुका होता है, ट्रेनिंग ग्राउंड, द समनर रूम। और फिर बोलता है हाँ अगला कौन है? और फिर हम देखते हैं एमसी यहाँ पर आता है और फिर उससे बोलता है एमसी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया
और ये बोलता है हाँ ठीक है। और फिर वो चेक कर रहा होता है उसकी डिटेल, ई क्लास, और वो भी क्लासलेस, ये तो बहुत ज्यादा ही वीक है। और फिर वो कुछ यूज कर रहा होता है, तो इसका मतलब मुझे लगता है ये सब तुम्हारे लिए काफी होगा। और फिर हम देखते हैं बहुत बड़ा मैजिक सर्कल बनाता है वो, और उसमें से इस मोस्टर को समन करता है। और इस मोस्टर के बारे में बताते हैं हमें, ई रैंक का स्वीट पोम्पोन। और फिर हम देखते हैं मोस्टर देख रहा होता है उनकी तरफ, तभी हम देखते हैं अचानक से उसमें क्रैक पड़ने लगता है, और वो तभी अपना बहुत बड़ा सा मुंह खोल देता है और एमसी की तरफ जाता है अटैक करने के लिए। और वो सीधे एमसी की तरफ आ रहा होता है, और एमसी को भी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। वो सीधे अपनी तलवार पे हाथ रखता है और उसको एक ही झटके में 2 टुकड़ों में काट देता है। और तभी हम देखते हैं दोनों के बीच में एक रिएक्शन होता है, और एमसी देखता है उस चीज को। और फिर हम देखते हैं उस मोस्टर को मारने के बाद उसकी एनर्जी जारी होती है एमसी के अंदर, और ये देख के हैरान हो जाता है, क्या ये क्या था। ऑफिस सिस्टम का मैसेज आता है, ऑब्जर्व कर लिया है एक मैजिक डिफेंस पॉइंट। और एमसी बोलता है मेरा स्टेटस ये तो इंक्रीज हो चुका है। और फिर हम देखते हैं मैजिक डिफेंस 261 हो चुका होता है। और फिर ये बोलता है, हे अभी जो तुमने करा था वो सब क्या था। और फिर एमसी उससे बोलता है, इस सब के बारे में चिंता मत करो, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि जो हमारी कंट्री का समनर है वो सिर्फ ऐसे लो लेवल के मोस्टों को समन कर पाता है। और ये एमसी की बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्या तुम थोड़े ढीठ नहीं हो। चलो तो फिर अब मैं तुम्हें उन लोगों को तुम्हारे सामने लाऊंगा जब तक तुम रोते नहीं हो मदद मांगने के लिए। और फिर हम देखते हैं एक जन आता अपने बाल घुमाते हुए, क्या हम लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं इन सब में, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और वो सामने वाला बोलता है इससे, तो ये तुम हो क्योमिसान, अभी इस समय ये जगह रिजर्व है, तो प्लीज इंतजार करो अपनी बारी का। और फिर कार्ड दिखाता है, और वो देख के हैरान हो जाता है ये चीज। और ये बोलता है, क्या अब हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं मास समनिंग की। और फिर वो बोलता है एमसी से, अगर ये भी हम लोग को ज्वाइन कर लेता है तो इसमें कोई भी कंप्लीट नहीं होगी, क्यों है ना। और फिर एमसी उसकी बात सुन के बोलता है, एक मास समनिंग, हाँ। और फिर बहुत ज्यादा खुशी आता है उसको देखकर, और मन में बोलता है, वाह एक बड़ा ऑर्डर, ये तो एक ओपी कस्टमर है। और फिर एमसी से बोलता है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मन में बोलता है, बल्कि मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। और फिर बोलता है एमसी से, अगर क्योमिसान कहते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलो तो फिर ठीक है। अगर ई क्लास और डी क्लास के अगेंस्ट, और वो भी सेम टाइम पर, तो कम से कम इतना सारा तो काफी होगा। और फिर वो मैजिक सर्कल बनाता है, और फिर हम देखते हैं वो बहुत सारे छोटे गोब्लिन को समन करता है। और फिर हमें बताते हैं उसके बारे में, डी रैंक के कॉमन गोब्लिन। और फिर एमसी उसको देख के मैंने बोलता है, इतने ज्यादा नंबर। और फिर बोलता है एमसी की बाजू में आके, जैसा सोचा था मैंने हमारे कंट्री के समनर से, और वैसे तुम्हारी जॉब क्या है। और फिर एमसी बोलता है क्लासलेस। और ये सुन के हैरान हो जाता है, क्लासलेस। और फिर ये दोनों बहुत तेज हंसने लगती है एमसी क्लास सुन के, मुझे माफ करना तुमको इस सब में घसीटने के लिए। और एमसी उससे बोलता है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है ये सब के लिए, चलो तो फिर एक साथ करते हैं इसको। और फिर हम देखते हैं दोनों बहुत ही स्पीड में आगे की तरफ बढ़ जाते हैं उन गोब्लिन के ऊपर हमला करने के लिए। और एक गोब्लिन उचक के आता है इसके ऊपर हमला करने के लिए, और ये अपने डेगर से उसके हमले को ब्लॉक कर देता है। और ये अपने पैर को पीछे करता है और बहुत ही स्पीड अपनी लात घुमाता है और उसके पैर पे मारता है सीधे, और इसी कारण ये गोब्लिन गिर जाता है नीचे। और ये डेगर लाता है सीधे उसके ऊपर और उसको मार देता है। और फिर ये बोलता है उस लड़की से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक डाउन कर दिया है। और वो बोलती है, मैंने भी, चलो तो फिर अगले की तरफ बढ़ते हैं। और फिर हम देखते हैं एमसी के सामने देखता है और बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और उसके सामने एक भी गोब्लिन नहीं बचा होता, सारे के सारे एमसी ने मार दिए होते हैं। इस तरफ के सारे मैंने संभाल लिए हैं। और ये देख के हैरान हो जाता है, क्या सारे के सारे। और एमसी बोलता है हाँ। और एमसी उसके कंधे पे हाथ रखता है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, क्योंकि जो मास समनिंग है वो बहुत ज्यादा महंगी है, मैं इसके लिए फिर से तुम्हारे ऊपर निर्भर रहूंगा। और ये बोलता है, हे अभी जो इस समय जो तुम्हारी मूवमेंट थी वो क्या थी, तुम एक ई क्लास के हो और वो भी एक क्लासलेस, इन सब के साथ ये करना ये इम्पॉसिबल है, आखिर तुम हो कौन। और एमसी देखता है उसकी तरफ, मैं सिर्फ एक क्लासलेस हूँ और कुछ नहीं। और फिर कुछ नहीं बोलता उसकी बात सुन के, फिर से आना तुम अगली बार मैं इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोस्टर को समन करूंगा, और इसके लिए तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए। और एमसी भी उसकी बात सुन के मुस्कुराता है, मेरे को 3 पॉइंट मिले हैं उन 42 कॉमन गोब्लिन को हराने के बाद। ऐसा लगता है कि ये चीज हर बार अब्जॉर्ब नहीं कर सकती है पॉइंट को। और फिर एमसी घर पे आके सावल ले रहा होता है, और फिर मन में बोलता है, लेकिन जितना ज्यादा मैं फाइट करूंगा मैं उतना ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बनते जाऊंगा, ये एक बहुत ज्यादा डरावना वेपन है। और फिर वो गेट खोलता है, और फिर हम देखते हैं बाहर कुछ लोग भाग रहे होते हैं। और ये बोलता है एमसी से, क्या तुम भी एक एडवेंचरर हो। और फिर एमसी उसका जवाब देता है हाँ। और वो बोलता है, थैंक गॉड अभी इस समय एक ओवरफ्लो हुआ है। और एमसी उसकी बात सुन के हैरान हो जाता है, सारे के सारे जो एडवेंचरर्स हैं वो उसकी तरफ जा रहे हैं उसको सप्रेस करने के लिए। और फिर एमसी मन ने बोलता है, डंजन ओवरफ्लो एक ऐसी आपदा जिसमें मोस्टर डंजन से बाहर निकल के आते हैं इंसानी दुनिया में तबाही मचाने के लिए। और तभी हम देखते हैं उसके पीछे एक चीज आती है, और फिर हम देखते हैं वो सिस्टम का मैसेज होता है, एक इमरजेंसी क्वेस्ट आ चुका है। और फिर हमसे बहुत ज्यादा खुशी आता है इसको देख के, चलो ये आ गया, अब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ एक एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड एक इमरजेंसी क्वेस्ट के साथ। एक इमरजेंसी क्वेस्ट आ चुका है अब यहाँ पर, और फिर सिस्टम में लिखा होता है तुम्हें जड़ से मिटाना है इस ओवरफ्लो के कारण को। और फिर हमसे मैंने बोलता है, इसका कारण, मुझे लगा जो ओवरफ्लो है वो एक नेचुरल डिजास्टर है, तो इसका मतलब ये ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप ही हो जाती है। और फिर ये बोलता है एमसी को पीछे से, तुम्हारे साथ क्या गलत है, जल्दी जाओ उस सीन की तरफ जहाँ पर ये सब हुआ है। और फिर एमसी बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। और फिर वो अपनी पैकिंग कर रहा होता है,
और फिर वो बोलता है नहीं जल्दी से जाओ, ये सब क्या कर रहे हो तुम। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये चीज हुई होती है और जे का नाम होता है सुबुया। और फिर डर के मारे सब लोग भाग रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं इन लोगों के पीछे गोबलिन पड़े होते हैं, जल्दी से भागो। और फिर हम देखते हैं एक जन वहाँ पे गिर जाता है और फिर हम देखते हैं गिर जाते टकरा के वहां पर। और फिर आता है ये गोबलिन हंसते हुए और कूद के उसके ऊपर हमला करने वाले ही होता है। तभी एक जन आके उसकी गर्दन काट देता है और तभी वो देखती है उसको कुछ नहीं हुआ और वो अपनी आंख खोल के देखती है और हम देखते हैं यहाँ पे एमसी आ चुका होता है और उसने उसकी गर्दन उड़ा दी होती है और वो देखती दोनों की तरफ। हाँ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया स्वॉर्डमैन एडवेंचरर। और फिर एमसी बोलता है उससे नहीं, मैं एक क्लासलेस हूँ। और ये हैरान हो जाती है उसकी बात सुन के, एक क्लासलेस। और वो जल्दी से भाग जाती है यहाँ से और एमसी उसको ऐसा करता देख हैरान हो जाता है सच में। और फिर हम देखते हैं इस जगह से आवाजें आ रही होती हैं और हर जगह से धुआं निकल रहा होता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये एडवेंचरर होते हैं और एक जन खिड़की तोड़ के यहाँ पे गिरा होता है। और फिर हम देखते हैं जहाँ से एडवेंचर गिरा था उस जगह से एक मोस्टर की आंख दिखती है और फिर हम देखते हैं वो मोस्टर सामने आता है और फिर हम इसका नाम बताते हैं डी क्लास का होप गोबलिन। और ये लोग डर के मारे भाग रहे होते हैं, ये तो इम्पॉसिबल है, हम लोग इसे हरा नहीं पाएंगे, ये तो एक होप गोबलिन है, मुझे मरना नहीं है। और ये देख के हैरान हो जाता है क्या। और फिर हम देखते हैं वो लोग भाग जाते हैं और एमसी यहाँ पर होता हैगा, उन सबको ये सब करते देखता है और फिर इधर आके बोलता है जिसको भी यहाँ से भाग के जाना है वो जल्दी से कर दे और यहाँ से निकल जाए, जो भी जहाँ पे रुकेगा वो सिर्फ मुझे पीछे ही करेगा। और फिर ये बोलता है तुम तो एक ई क्लास के एडवेंचरर हो क्योमी आकी, और वो भी क्लासलेस। और ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और मैंने बोलता है यहाँ पे जो रुकेगा वो तुम्हें पीछे करेगा। और फिर हम देखते हैं इसके पीछे से एक जन कार फेंकता है इसके ऊपर और ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाने लगता है। और फिर हम देखते हैं जिसके ऊपर कार आई थी वो बच जाता है नीचे लेटकर और एमसी भी ऊपर को कूद जाता है और फिर आ रहा होता है हंसते हुए आगे की तरफ और बहुत ही तेज हंस रहा होता है। और फिर एमसी मैंने बोलता है उसको देखकर जो हॉबगोब्लिन होते हैं उनके पास हाई अटैक पावर होती है, ये लोग फिजिकल तो स्ट्रांग होते हैं लेकिन इनकी इंटेलिजेंस कम होती है, हमें अभी बहुत आगे तक जाना है, चलो जल्दी से इसे खत्म करते हैं। और वो पीछे बोलता है ऑफ कोर्स मैं इसकी अटेंशन अपनी तरफ करता हूँ। और फिर हम देखते हैं एमसी वहां से भाग जाता है और ये एमसी को ऐसा करते देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, हे तुम ये क्या कर रहे हो। और फिर ये देखते हैं एमसी की तरफ और एक ही बार में एमसी के पास आ जाता है बहुत स्पीड में और फिर एमसी इसको कुछ इशारा देता है और ये समझ जाता है। और फिर हम देखते हैं इसकी बेक इसकी तरफ होती है, तो ये है तुम्हारा प्लेन। और वो उसके पीठ में तलवार घुसा देता है और वो गोबलिन देखता है गुस्से में इसकी तरफ और ये बहुत ज्यादा डर जाता है उसका चेहरा देखकर और वो गोबलिन अपनी तलवार घुमाता है स्पीड में। और तभी हम देखते हैं उसके अटैक करने से पहले ही एमसी उसके पेट से अपनी तलवार आर पार कर देता है। और फिर हम देखते हैं सिस्टम का मैसेज आता है तुमने ऑब्जर्व कर लिया है एक अटैक पॉइंट को। और फिर एमसी उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, तुमने बहुत अच्छा किया, क्या तुम अभी और फाइट कर सकते हो। और फिर भी एमसी का हाथ पकड़ लेता है, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कैसे हार सकता हूँ तुम्हारे जैसे यंगस्टर से। तभी एक बहुत तेज आवाज आती है और ये लोग देखते हैं साइड में और फिर हम देखते हैं बहुत से एडवेंचरर जा रहे होते हैं आगे की तरफ बहुत स्पीड में। और फिर लोग बोलते हैं हायर क्लास के एडवेंचरर इकट्ठा होना स्टार्ट हो चुके हैं, थैंक गॉड हम लोगों ने कैसे भी करके मैनेज कर लिया है। और फिर बोलता है क्यूमी कुन हमारे जैसे ई क्लास वाले या उससे भी नीचे वालों की जो सिविलियन को प्रोटेक्ट करना है, चलो ये हायर क्लास के जितने भी एडवेंचरर हैं उनको हैंडल करने दो ये मोस्टरों को। एमसी बोलता है ठीक है मैं समझ गया और वहां से भाग के जा रहा होता है और ये बोलता है तुम डेफिनेटली नहीं समझे। और फिर हम देखते हैं एमसी इस गली से जा रहा होता है और ये बोलता है सीरियसली आखिर तुम जा कहाँ रहे हो। और फिर हम देखते हैं एमसी इस गेट के पास पहुंच चुका होता है और फिर मैं बताता हूँ इस गेट का नाम हाई और लो डंजन। और फिर एक जन आता है यहाँ पर हाँपते हुए और एमसी देखता है उसकी तरफ और फिर एमसी इससे बोलता है आखिर तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो। वो इसलिए क्योंकि तुम ये खतरनाक जगह पे अकेले जा रहे हो। और फिर एमसी बोलता है तुम तो एक अच्छे इडियट हो। और फिर बोलता चिल्लाते हुए आखिर तुमने अपने वर्ड को अचानक से ऐसे क्यों चेंज कर दिया, भले अगर क्यूमी कुन स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो लेकिन ऐसी जगह पे अकेले जाना ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। और वैसे ये मेरे लिए भी डेंजरस है लेकिन मैं ये मेक श्योर करूंगा कि मैं वापस अपने घर पे जाकर एक ड्रिंक पीऊं। और फिर एमसी से बोलता है ये मेक श्योर करना कि ये चीज एक डेथ फ्लैग ना बन जाए। हाँ तो फिर बताओ तुम यहाँ पर आए क्यों हो। और फिर एमसी उससे बोलता है इस डंजन ओवरफ्लो के कारण को खत्म करने के लिए। और फिर बोलता है इसके कारण को, जो ये डंजन फ्लो है ये तो एक नेचुरल चीज है ना। और फिर एमसी बोलता है चलो ढूंढते हैं ये चीज सच है या नहीं। और फिर वो उसकी तरफ अपना हाथ ले जा रहा होता है तभी अचानक से उधर से बहुत सारी बिजली निकलने लगती है और फिर अपने आप को ढकता है एमसी उस बिजली से। अगर ये कनेक्टेड हुआ मून मैजिक स्टोन से तो जो ये इतना सारा है। और फिर हम देखते हैं अचानक से उस जगह पर रोशनी रोशनी फैल जाती है और फिर बहुत तेज धमाका होता है उस जगह पर। और फिर हम देखते हैं धमाके के कारण एमसी बहुत दूर जाके फिकाता है और फिर वो बोलता है हे क्या तुम ठीक हो। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे एक चीज दिख रही होती है और ये उसकी तरफ देख के हैरान हो जाता है, क्या ये क्या है, आखिर ये चीज क्या है। और फिर हम देखते हैं एक अजीब सी चीज यहाँ पर होती है और उसके हाथ में घड़ी जैसी चीज होती है और फिर हम उसका नाम बताते हैं सी क्लास का इको ऑफ कुरुलकन। और फिर बोलता है मैं सोच रहा हूँ आखिर मैंने किस चीज को ढूंढा है। और फिर एमसी उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, कुरुलकन का एम्बलम। और फिर यहाँ से आ रहा होता है और बोलता है तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं सोच रहा हूँ क्या मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूं। और इसको ये सब देख के बहुत ज्यादा डर लग जाता है और बोलता है मुझे माफ कर दो, मैंने तो सेट कर दिया एक डेथ फ्लैग
और फिर एमसी भी तैयार हो जाता है अपना स्टैंड लेके उसके ऊपर हमला करने के लिए। और फिर हम देखते हो मोस्टा इन दोनों के ऊपर बहुत तेज घुर्राता है और एमसी उससे नहीं डरता, वो तो सीधा अपनी तलवार लेके खड़ा होता है। लेकिन जो एमसी के पीछे वो बहुत ज्यादा डर जाता है इसकी आवाज सुन के। और फिर हम देखते हो मोस्टा अपनी मुंडी ऊपर करता है और उसकी गर्दन में कुछ चमक रहा होता है और तभी एमसी उसकी तरफ देखता है करते हुए। और फिर हम देखते हो बहुत पावरफुल ब्लास्ट करता है उनके ऊपर और एमसी फटाक से इसको पकड़ के साइड में कर देता है। लेकिन उसकी जो तलवार होती है वो टकरा जाती है इसकी ब्लास्ट में। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे आके गिरते हैं दोनों। और फिर एमसी उसकी तलवार देखता है वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी होती है। और फिर एमसी मन में बोलता है ये तो जंग लग के टूट चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं है, इसकी ये हालत टाइम की वजह से हुई है। और फिर हम देखते हैं फिर से अपना अटैक तैयार कर रहा होता है और फिर एमसी उसे उठाता है और मैंने बोलता है ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगा अगर हम लोग इससे हिट हो गए तो। और फिर ये बोलता है एमसी से मुझे पीछे छोड़ दो, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक बोझ हूँ। और फिर एमसी उससे बोलता है क्या तुम्हें यहाँ से वापस जाके साके एंजॉय नहीं करनी है। और फिर एमसी की बातें सुनकर रोने लगता है क्यों मी। और फिर हम देखते हैं मोस्टा अपना अटैक कर रहा होता है और ये ब्लास्ट करता है उनके ऊपर लेकिन एमसी से बचा लेता है। और फिर ये बोलता है एमसी से चलो साथ में चलते हैं यहाँ से और पियेंगे बेस्ट साके। और फिर एमसी बोलता है मैं अभी नहीं कर सकता ये सब क्योंकि मैं अभी भी अंडर एज हूँ। और फिर एमसी यहाँ पे आकर रुकता है और पीछे से वो बोलता है हे रेकलेस मत बनो। एमसी उसकी तरफ हाथ करके रोक देता है और इस मोस्टर की तरफ देख के बोलता है मैं लड़ाई कर चुका हूँ उन मोस्टरों के साथ जो लोग ब्रीदिंग अटैक को यूज करते हैं। और फिर हम देखते हैं मोस्टर एमसी के बहुत ज्यादा ही पास होता है और उससे बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम जीत सकते हो, चलो देखते हैं। और फिर हम देखते हैं बहुत स्पीड में आता है एमसी की तरफ अपना मुंह खोल के और एमसी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है उसको पास आता देखकर। और तभी एमसी वहां से साइड में हट जाता है और उससे बच जाता है लेकिन उसके गाल में उसको ऐसे ही कट लग जाता है। और फिर हम देखते हैं बहुत स्पीड में इसके बाजू में से जा रहा होता है तभी एमसी अपनी तलवार को पीछे करता है और पूरी ताकत लगा के उसके ऊपर मारता है। और ऐसा करने की वजह से एमसी के हाथ पूरे झंझना जाते हैं, ये सच में बहुत ज्यादा टफ है। और फिर हम देखते हैं फिर से अपना ब्रीदिंग अटैक कर रहा होता है और उसको ऐसा करता देखकर एमसी मन में बोलता है एक ड्रैगन जिसका कभी भी खुद का गला नहीं जलता है ब्रीदिंग अटैक करने से, वो इसलिए क्योंकि इसके गले के बीच में एक मैजिक पॉइंट है और वो यहाँ पर जमा किए हुए मैजिक को रिलीज करता है अपने ब्रीथ के साथ। मुझे उसकी वाले टारगेट पॉइंट पे हिट करना होगा। और फिर एमसी यूज करता है बॉडी इनहेंसमेंट सोरिंग इसका डांस सोर्ड और फिर एक स्लेश जा रहा होता है उस ड्रैगन के पास बहुत स्पीड में। और फिर हम देखते हैं उस ड्रैगन का मुंह खुला हुआ होता है और सीधे उस पॉइंट पे जाकर वो टकराता है और इसके मुंह से धुआं धुआं निकलने लगता है और बोलता है क्या मैं हार चुका हूँ। और फिर एमसी जा रहा होता है इसकी तरफ अपनी तलवार लेके बहुत स्पीड में और मन में बोलता है ऐसी फायर ब्रीदिंग को यूज करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में मैजिक पावर लगती है, चलो अब इसके जितने भी रिसोर्सेज थे वो यूज हो चुके हैं, अब टाइम आ चुका अटैक करने का। और फिर एमसी उसके गर्दन में बहुत खतरनाक अटैक करता है और फिर हम देखते हैं वो जगह चिटक जाती है और फिर हम देखते हैं वो लगातार अटैक करता रहता है और जो एरिया चिटका था वो पूरी तरीके से टूट जाता है और फिर उसके अंदर की मसल दिखने लगती है। और फिर एमसी अपनी तलवार को ऊपर करता है और उसी जगह पे एक स्लेश मारता है और वो ड्रैगन फिर बहुत तेज चिल्लाने लगता है। और तभी एमसी को साइड में से कुछ आता हुआ दिखता है और वो देखता है साइड में और फिर हम देखते हैं वो हमला कर देता है किसी चीज से एमसी के ऊपर। और फिर हम देखते हैं उसने अपनी पूंछ से एमसी के ऊपर हमला करा होता है और सीधा एमसी नीचे आके गिरता है जमीन पे और उसको बहुत ही दर्द हो रहा होता है। तभी वो ड्रैगन इस चीज का फायदा उठा के बहुत स्पीड में आगे की तरफ बढ़ता है और एमसी बहुत ज्यादा डर जाता है उसको ऐसा करते देखकर। तभी हम देखते हैं एक जन आता भागते हुए साइड से और इसको ब्लॉक कर देता अपनी शील्ड से और एमसी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है उसको ये करता हुआ देखकर। और फिर ये बोलता है चिल्लाते हुए क्या तुम ठीक हो, मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ अभी के लिए। और फिर एमसी उसको ये सब करता देख कर खुश हो जाता है और मुस्कुराता है ये काफी है। और तभी हम देखते हैं ड्रैगन अचानक से गिर जाता है और ये भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है ये क्या हो गया। और फिर एमसी बताता है ये एक पॉइजन ग्रेंट है, मैंने ये चीज को सीखा था उस हॉबगोब्लिन से जिससे हमारा पहले एनकाउंटर हुआ था। और फिर हम देखते हैं अभी भी जिंदा होता है और एमसी उसके पास आता है और ये कुछ बोलने की कोशिश करता है। तभी एमसी अपनी तलवार को ऊपर करता है और उसकी एक ही बार में गर्दन काट देता है। और फिर सिस्टम का मैसेज आता है तुमने ऑब्जर्व कर लिया है एक डिफेंस पॉइंट को, अब तुम लेवल अप हो चुके हो लेवल 7 तक, इमरजेंसी क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है, जो रिवॉर्ड आइटम था वो ग्रांट कर दिया गया है। और फिर हमें बताता है इसका नाम एडवेंचरस की। और फिर एमसी मन में बोलता है एको ऑफ कुरुलकन, देखने से ऐसा लगता है हम लोगों ने फिर से फाइट करी है। और फिर वो देखता है एमसी की तरफ और बोलता है क्या हुआ। और फिर एमसी कुछ बोलता नहीं है और फिर ये बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, मुझे माफ करना, मैं बिना कुछ सोचे समझे ऐसी पूछने लगा अपने बेनिफेक्टर से, ये रीजन है जिसके कारण मैं पॉपुलर नहीं हूँ लड़कियों के बीच। और फिर एमसी कंधे पे हाथ रख के बोलता है अच्छा तो तुमने ये चीज मना नहीं करी है। और फिर एमसी मुस्कुराता है उसकी बात सुन के। और फिर कुछ लोग यहाँ पर आते हैं और बोलते हैं क्या ये सब तुम लोगों ने करा है। और फिर एमसी के बाजू में से वो बोलता है अगर मैं बताऊं तो वो खासकर इसने करा है। और फिर उसके बारे में चेक करता है तो तुम, हाँ मुझे याद आया, तुम तो वही हो ना क्योमी आकी, जो ओवरफ्लो हुआ था वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो चुका है और जो गेट है वो भी स्टेबल हो चुका है, क्या तुम्हें पता है इस चीज का रीजन। और फिर एमसी मन में बोलता है ऐसे हालात में छुप रहना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और फिर वो बोलता है तो तुम ये कह रहे हो इस ड्रैगन को हराने के बाद ये गेट अपने आप नॉर्मल हो गया। ये तो इंटरेस्टिंग है, जो ओवरफ्लो है ये माना जाता था कि ये एक नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन तब क्या होगा जब ऐसा एक्चुअली में हो ही ना। और फिर एमसी बोलता है बस मैं यही बता सकता हूँ जो मैंने देखा है। और फिर वो इसके कंधे पे हाथ रखता है और फिर हम देखते हैं उसको ले आता है साथ में। और फिर पीछे से वो लोग बोलते हैं क्या ये ठीक रहेगा इन लोगों को ऐसे जाने देना।
मैं उनसे इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, लेकिन ऑफकोर्स मैं इसके लिए रिवॉर्ड लूंगा। फिर ये बोलता है नहीं, ये काफ़ी है, मैं उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ। और फिर हम देखते हैं उसकी बहन के बारे में जानकारी देखते हैं वो लोग। ऐसा लगता है जो उसकी बहन है वो बीमार है। और फिर लोग बोलते हैंगे, हे तुम उस यंग इंसान को फिर से ऐसा कह के पुकार रहे हो, क्या तुम प्लानिंग कर रहे हो उसको पैसों से अपनी तरफ खींचने की? ये केस, ये तो डरावना है। सच में अडल्ट बहुत ज़्यादा डरावने होते हैं। और फिर वो बोलता है ये अच्छा होता है ताकतवर लोगों के साथ नंबर का होना, क्योंकि एक बहुत बड़ी बैटल होने वाली है। जो कुओमी आकी है वो डेफिनेटली हमारा इसमें ट्रम्प कार्ड बनेगा। और फिर वो कॉल लगा रहा होता है, तो ये तुम हो? और फिर ये बोलता है हाँ कोर्स, मैं भी प्लानिंग कर रहा हूँ तुम यहाँ पे लाने की, मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ बाबा जोनो कुन। सबसे पहले हम देखते हैं एक जन यहाँ पर बहुत सारे छोटे मोटे हथियार निकाल के रखे होते हैं। और फिर वो उनमें से एक को उठाता है। और फिर हम देखते हैं वो एमसी होता है और वो उन सबको उस बैग में रख के कहीं जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी उसका मोबाइल बजता है और उसमें देखता है एक ईमेल। हमें आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आप प्रमोट हो चुके हो डी क्लास के एडवेंचरर में आपके हाल ही के अचीवमेंट के कारण। और फिर एमसी उस ईमेल को पढ़ के मन में बोलता है लेवल 7 के साथ साथ क्लास डी में प्रमोट होना, मैं तो अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा हूँ। तभी उसको एक और मैसेज आता है और वो देखता है। और फिर हम देखते हैं उसकी बहन की तरफ से आया होता है, तुम तो फेमस हो गए बिग ब्रदर। और फिर हम देखते हो लिंक भेजती है adventurer.com की। और फिर हमसे मैंने बोलता है कि ये है वो न्यूज़ आर्टिकल। और फिर हमें बताते हैं जो नया रुकी एडवेंचरर है उसके ऊपर सबका ध्यान है, पूरी स्पॉटलाइट उसके ऊपर है, द क्लासलेस क्योमी नियामी द इन्फिनिट हीलर। और फिर एमसी मैंने बोलता है ये लोग भी अच्छा कर रहे हैं। और फिर एक और मैसेज आता है उसकी बहन का, बिग ब्रदर क्या तुम क्लासलेस हो? और फिर एमसी उसकी बात सुन के कुछ बोलता नहीं थोड़ी देर। और फिर उसका जवाब देता है मैं कोई ऐसा वैसा क्लासलेस नहीं हूँ, मेरा एक रीजन है जिसके कारण मैं अभी भी क्लासलेस हूँ। और फिर हम देखते हैं एमसी ने पूरी तैयारी कर ली होती है और खोदने के लिए शवल भी ले लिया होता है। चलो तो फिर ठीक है, अब मैं पूरी तरीके से तैयार हो चुका हूँ। और फिर हम देखते हैं वो एडवेंचरर की को निकालता है। और फिर हम देखते हैं सिस्टम का एक अलर्ट मैसेज आता है, सावधान रहना। और फिर हम देखते हैं सिस्टम का दूसरा मैसेज आता है, जो एक की है वो हाई क्लास के एडवेंचरर्स के लिए है, जो तुम्हारा लेवल है वो काफ़ी नहीं है। और एमसी मैसेज पढ़ के हैरान हो जाता है। और फिर इस बार इस पैनल पे लिखा होता है क्या तुम्हें अभी भी इसे यूज़ करना है? और फिर एमसी के भी पसीने आ जाते हैं उस मैसेज को सुन के। और फिर एमसी देख रहा होता है इस मैसेज को और फिर वो घूर को देखता है सामने की तरफ और वो अपना मन बना लेता है। और फिर हम देखते हैं वो यस को दबा देता है, अच्छी चॉइस है, मैं तुम्हारा वेलकम करूंगा। और फिर हम देखते हैं इस बार एमसी के सामने एक अलग डोर खुलता है पिछली बार से और एमसी धीरे धीरे उसके अंदर लिक्विड फॉर्म की तरह जा रहा होता है और धीरे धीरे उस गेट के अंदर गायब हो रहा होता है। और फिर हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं और फिर हम देखते हैं एमसी यहाँ पर आके टेलीपोर्ट होता है और उसके दोनों तरफ गार्ड होते हैं कवच पहने हुए। और एमसी देखता है सामने की तरफ और फिर हम देखते हैं इस थ्रोन में एक बूढ़ा एल्फ बैठा होता है। और फिर हमें इस जगह का नाम बताते हैं एयरिंग डंजन वर्ल्ड ऑफ एल्फ। और फिर एमसी उसकी तरफ देख के मैंने बोलता है एक थ्रोन, इस जगह को तो एक डंजन होना चाहिए था ना। और सामने से वो बूढ़ा एल्फ बोलता है एमसी से, तो वो तुम हो जिसको गॉड की विल गाइड कर रही है, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? और एमसी मैंने बोलता है द विल ऑफ गॉड, क्या ये किसी तरीके का क्वेस्ट है? और फिर एमसी उससे बोलता है मेरा नाम है क्योमियाकी, मैं यहाँ पर आया हूँ मून मैजिक स्टोन को ढूंढने के लिए। और फिर बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, मैजिक वर्टेक्स को ट्रीट करने के लिए, क्यों है ना। और एमसी उसकी बात सुन के हैरान हो आता है और कुछ बोलता नहीं है। और फिर बोलता है अगर तुम्हारी विश है तो मैं तुम्हारे लिए एक एल्केमिस्ट को तैयार कर देता हूँ, लेकिन जो मून मैजिक स्टोन है वो हमारे लिए भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स है, तो तुम चाहते हो मुझे ये सब करने के लिए कुछ रिडिकुलस करना होगा, क्यों? और फिर बोलता है तुम तो बहुत ज्यादा समझदार हो, जो विल ऑफ गॉड है ऐसा लगता है उनने बहुत अच्छे एडवेंचरर को भेजा है। और फिर आता है उनके साइड में आके बोलता है यूर मेजेस्टी। और फिर बोलता है बताओ क्या बात है। और फिर वो बताता है उसके पास में आके और ये हैरान हो जाता है क्या ये क्लासलेस है। और फिर हम देखते हैं जो आसपास में नाइट थे वो ये सब सुन के इसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी एमसी उनकी तरफ देखता है और फिर वो बूढ़ा एल्फ बोलता है कहीं इन सब में कोई गलती तो नहीं हुई है? और फिर एमसी से बोलता है क्या इस सब से कुछ दिक्कत है? और फिर इसके पसीने नहीं लगते और बोलता है नहीं, जो विल ऑफ गॉड है वो कभी भी गलत नहीं हो सकती, तुम्हारा जो टास्क है तुम्हें लड़ाई करनी है एक बहुत बड़े पापी से। और फिर एमसी बोलता है डुअल। और फिर वो बताते हैं उसके बारे में जो उसका क्राइम है वो ये है कि उसने खुद अपने लोगों को मारा है। और फिर हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं और ये बोल रहा होता है आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? और फिर अपना मैजिक यूज करता है, मेरा कोई रीजन नहीं इस सब को लेकर, मैं अपनी पावर को यूज करता हूँ वो इसलिए क्योंकि मेरे पास ये पावर है, बस इसीलिए। और फिर हम देखते हैं आसमान में बहुत घना बादल बनता है और उसके बीच में से रोशनी निकलती है और वो यूज कर देता है उनके ऊपर। और फिर हम देखते हैं लोग चिल्ला के भाग रहे होते हैं उससे बचने के लिए। और फिर ये बोलते हैं अपने लोगों को मारना ये एक्सट्रीमली फॉरबिडन है और ये एल्फ्स का एक पवित्र कानून है। और फिर एमसी उससे बोलता है तो इसलिए तुम ये सब मेरे को करने को कह रहे हो क्योंकि मैं एक बाहर वाला हूँ? और फिर ये बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर तुम ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हो हम लोग प्रॉमिस करते हैं तुम्हें एक बढ़िया रिवॉर्ड देंगे। और फिर एमसी मुस्कुराता है उसकी बात सुन के और फिर अपना हाथ आगे बढ़ा के बोलता है चलो तो फिर ये डील है। और फिर हम देखते थोड़ा देर तक अपना हाथ वो ऐसा रखा रहता है और फिर अपनी कुर्सी से उठते हैं और बाजू में से वो बोलता है यूर मेजेस्टी। और फिर एमसी का हाथ मिला के बोलता है बहुत बढ़िया, जो वो डुअल है वो कल सुबह रखी जाएगी, जब तक के लिए तुम पूरी तरीके से फ्री हो आराम से सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए।
और फिर एमसी उसकी बात सुन के बोलता है सिटी। और फिर हमें दिखाते हैं बाहर का सीन और यहाँ पे बहुत सारे एल्फ होते हैं और वो यहाँ पर सब्जियां खरीद रहे होते हैं। और फिर हम बताते हैं इस जगह का नाम एल्फ वर्ल्ड में सिटीजन सिटी। और फिर ये बोलती है कि तुम्हारा वेलकम है यहाँ पर, मैं हूँ आज के लिए तुम्हारी गाइड, मैं तुम्हें यहाँ पर गाइड करूंगी। और फिर एमसी बोलता है ये तो मैंने कहीं से सोचा ही नहीं था, क्या ये सच में एक डंजन है? और फिर ये बोलती है हाँ ये है, लेकिन ये जो जगह है वो स्पेशल है। लगभग 10 साल हो चुके हैं जब से यहाँ पर कोई बाहर वाला आया है। और फिर एमसी उससे पूछता है आखिर क्या हुआ उस इंसान के साथ। और फिर बिल्कुल आराम से बताती है वो मारा जा चुका है। और फिर एमसी बोलता है ऐसी बात है। और फिर मन्नू बोलता है इसने तो बहुत ज्यादा आराम से बताया, ये तो बिल्कुल डरावना है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे कुछ लोग ताली बजा रहे होते हैंगे और एमसी को भी आवाज आती है और वो देखता है साइड में। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए होते हैंगे। ऐसा लगता है यहाँ पर एक इवेंट होने वाला है, क्या हम वहां पर जाके देखें क्या होने वाला है? और फिर एमसी बोलता है क्यों नहीं। और फिर हम देखते हैं ये तमाशा दिखा रहा होता है। और फिर ये बोलता है सब के सब प्लीज थोड़ा पास आओ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक इंटरेस्टिंग मैजिक। और फिर एमसी भी यहाँ से देख रहा होता है उन सब भीड़ में से। और फिर अपना हाथ ऊपर करके बोलता है स्किल इनहेंसमेंट। और फिर हम देखते हैं उसके हाथ में एक आग की बॉल बन जाती है और वो सीधा नीचे से ऊपर को छोड़ देता है उस बॉल को। और फिर हम देखते हैं बॉल ऊपर को जारी होती है और तभी वो अपने हाथ को बंद कर देता है। और फिर हम देखते हैं आसमान में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और फिर एमसी उसको देख के बोलता है ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल फायर बॉल थी। और फिर सब लोग ताली बजाते हैं उसको इस मैजिक को देखकर। और फिर ये बोलता है ये एक ऐसा मैजिक है जो किसी की भी कुछ समय तक के लिए मैजिक और स्किल पावर को बढ़ा सकता है। और वो पीछे से बोलती है एमसी को जो ये वाला मैजिक है वो कुछ समय पहले इन्वेंट किया गया है। और फिर हम देखते हैं एमसी को सिस्टम को मैसेज आता है स्किल मिल चुकी है, स्किल एनहेंसमेंट। और फिर एमसी उसको देख के बोलता मन में ऐसा लगता है यार स्किल बहुत ज्यादा यूजफुल है, चलो शुरुआत के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा है। और फिर हम देखते रात हो चुकी होती है और वो बोलती है आज के लिए इतना ही काफी है। और फिर एमसी उससे बोलता है अगर मेरे पास और भी टाइम हुआ तो मैं यहाँ पे और भी चीजें देखना चाहता हूँ। और फिर बोलती है हाँ तुम्हें ये करना चाहिए अगर तुम कल सरवाइव कर जाते हो तो। और फिर एमसी उसकी बात सुन के उसको घुर घुर के देखने लगता है और उसको बाय करके निकल जाता है। और फिर हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं और फिर एमसी आगे को जा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं एमसी यहाँ पर आ चुका होता है अरीना में। और फिर सामने से दो लोग आते हैं और एमसी उसको देखता हैगा। और फिर हम देखते हैं वो लोग इस एल्फ को ले आते हैं। और फिर हम देखते हैं आला एल्फ बॉडी बिल्डर जैसा होता है और जो नाइट उसको लेके आया था वो उसकी चेन निकाल देता है और ये देखता है एमसी की तरफ। और फिर एमसी उसको देख के बोलता है हाँ जैसा मैंने सुना था ये तो दिखने में उससे बहुत ज्यादा अलग दिखता है। और फिर हंसते हुए बोलता है उस गार्ड से अगर मैं इसे मार देता हूँ तो मुझे छोड़ दिया जाएगा ना, क्यों? और फिर हम देखते हैं अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करता है और अपना हाथ ऊपर करके उसे ऊपर की तरफ यूज करता है। उसके ऊपर एक मैजिक सर्कल बन जाता है और वो बोलता है उरूरा टन्ना। और फिर हम देखते हैं आसमान में घने बादल बनने लगते हैं और बिजली कड़क रही होती है। और फिर एमसी उसको ये सब करता देख के हैरान हो आता है क्या ये मौसम को बदल सकता है? और फिर हंसते हुए बोलता है जो फेस्टिवल है उसे बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ग्रैंड मैजिक इसके डेवलपमेंट के लिए खाना बन जाओ। और फिर हम देखते हैं बहुत तेज बिजली कड़क रही होती है और उसी के साथ बहुत तेज बारिश हो रही होती है। और फिर एमसी से फिर से बोलता है ग्रैंड मैजिक और ऊपर की तरफ देख के बोलता है इसके डेवलपमेंट के लिए खाना बन जाओ। और फिर उसके हाथ में एक एनर्जी इकट्ठा हो रही होती है और फिर वो बोलता है एक्वा निवलेरियम। और फिर हम देखते हैं एमसी के आसपास बहुत सारा पानी आ जाता है और वो इतना सारा पानी एक साथ एमसी के ऊपर गिर रहा होता है और एमसी को उससे दिक्कत हो रही होती है। और फिर हम देखते हैं बहुत ज्यादा पानी गिर रहा होता है एमसी के ऊपर और वो मन में बोलता है आखिर ये सब क्या है, सिर्फ मेरे आसपास ही बारिश हो रही है इतनी ज्यादा तेज। और फिर हम देखते हैं इतनी तेज बारिश के कारण उसकी तलवार नीचे हो जाती है और फिर अपनी एक टेक्निक यूज करता है और अपने हाथ को जमीन पर रख के बोलता है नोक विस्के लिया। और फिर हम देखते हैं एक चीज जारी होती है एमसी के पास और वो चीज एमसी के पैरों के नीचे जाती है। और फिर हम देखते हैं अचानक से वहाँ पे बहुत ज्यादा मिट्टी जाती है और एमसी का पैर नीचे की तरफ जा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे दलदल से बन जाता है और एमसी वहाँ पे आधा घुस जाता है नीचे को। हाँ ये क्या है, एक अननोन मैजिक, डेमिट। और फिर एमसी अपने हाथ को यूज करते हैं ऊपर आने के लिए और फिर ऑडियंस में सब लोग चिल्ला रहे होते हैं मार दो इसे, मार दो। और फिर हम देखते हैं एमसी उस दलदल के अंदर बहुत ज्यादा अंदर चले आता है और फिर वो सामने चिल्लाते हुए बोलता है क्या हुआ इंसान, ये तो सिर्फ शुरुआत है, तुम तो एक बेवकूफ हो जिसने चारा देखा और आ गया यहाँ पर मेरे पास। मुझे पता है सिर्फ एक इंसान के लिए ये बहुत ज्यादा है लेकिन ये मैटर नहीं करता और वैसे भी ऐसा नहीं है कि हमारे लोगों में से कोई मर रहा हो। और फिर एमसी ने बोलता है अगर ये चीज ऐसी चलती रही तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और मारा जाऊंगा बिना कुछ करे। और फिर वो यूज करता है बॉडी इनहेंसमेंट और वो अपनी ताकत लगाता है पूरी हाथ के ऊपर आने को। और फिर हम देखते हैं ऊपर नहीं आ पाता और नीचे जा रहा होता है। और फिर दूसरी स्किल यूज करता है स्किल इनहेंसमेंट और फटाक से ऊपर को आ जाता है। और फिर देखते हैं एमसी को ये करता हुआ और फिर एमसी ने बोलता है थैंक गॉड मैंने ये मास्टर्ड कर लिया था। और फिर अपनी तलवार को पीछे करता है और मैंने बोलता है अब मैं आसानी से मूव कर सकता हूँ, जैसा सोचा था उससे भी अच्छे से।
और अपनी स्किल यूज करता है सोरिंग स्काई डांस सोर्ड, और एमसी का वो स्लेश जा रहा होता है उसकी तरफ, और फिर हम देखते हैं तभी वो किसी चीज से टकरा जाता है और एमसी हैरान हो जाता है ये चीज देखकर, और फिर हम देखते हैं उसके सामने बर्फ का छोटा सा पहाड़ बन जाता है और फिर बोलता है तो इसका मतलब इंसानों का मैजिक इतना ही कर सकता है। और फिर हम देखते हैं एमसी के आसपास बहुत सारी बर्फीली हवा चल रही होती है और फिर एमसी को एक मैसेज आता है, पैसिव स्किल गार्ड ऑफ द आइस स्टोर। इसका जो इफेक्ट है वो ठंड को रजिस्ट करता है। और फिर हम देखते हैं एमसी के आसपास बहुत ज्यादा ठंड होती है और तभी अपने हाथ को ऊपर करता है। तो मैं बताता हूँ हम दोनों के बीच में लेवल्स का डिफरेंस, और अपने हाथ को नीचे करता है बहुत ही स्पीड में और बोलता है क्रिस्टलाइज हिमरिस। और फिर हम देखते हैं ऊपर से बहुत सारे बर्फ के क्रिस्टल आ रहे होते हैं और वो सीधे एमसी की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वहां पर उन सब के एक साथ टकराने से बहुत ही धमाका होता है और सारे के सारे लोग देख रहे होते हैं उस टेक की तरफ। और फिर हम देखते हैं वहां पे बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ बन जाता है और फिर सब लोग ये सब देख के चेयर करने लगते हैं और फिर चिल्लाते हुए बोलता है कितना ज्यादा ईजी था, चलो अब मैंने इसको इसके साथ खत्म कर दिया है, अब इसके साथ मैं पूरी तरीके से फ्री हो चुका हूँ अपने एक्यूजेशन से, क्यों है ना योर मैजेस्टी। और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है और कुछ नहीं बोलता उसकी बात पर। और तभी अचानक से उसके पीछे धमाका होता है और ये हैरान हो जाता है क्या हो गया ये, और ये भी देख रहे होते हैं उस धमाके की तरफ और सारी ऑडियंस देखते हैं। और फिर हम देखते हैं उस बर्फ में से स्टीम निकल रही होती है और एमसी अपनी स्किल यूज करता है फ्लेम सोर्ड रेडियंस और उस बर्फ को तोड़ देता है। और फिर हम देखते हैं उसके आसपास से बहुत सारा धुआं निकल रहा होता है और उसकी तलवार पूरी तरीके से लाल होती है। और फिर बोलता है एमसी को देखकर, ओह तो तुमने इसे सह लिया। और फिर एमसी मन में बोलता है तो इसका मतलब ये पावर टाइप नहीं है, मैं इसकी बॉडी शेप को लेकर थोड़ा भेग गया था। और फिर बोलता है एमसी से ये तो अब धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, चलो तो फिर। और फिर वो फिर से यूज करता है अपनी एली टेक्निक को और वो उसकी पावर को बढ़ा देता है, चलो इसके आउटपुट को बढ़ा के देखते हैं। और फिर हम देखते हैं उसके आसपास बहुत सारी बिजलियां निकल रही होती हैं। और फिर एमसी उसको देख के बोलता है एल्व्स तो काफी स्किल्ड होते हैं। और फिर मन में बोलता है क्या ये अभी भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मैं इसके अटैक को और ज्यादा नहीं सह पाऊंगा, क्या कोई तरीका है जिससे मैं इसको काउंटर मेजर कर सकूं, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे मैं इस एल्फ को हरा सकूं। और फिर वो सोच रहा होता है अपनी पिछली जिंदगी के बारे में और वो यहाँ पे बार में बैठा होता है और पीछे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। मैंने इनकाउंटर करा था डंजन में एक बहुत ज्यादा कमजोर एल्फ को, उसके जो बाल थे उसके खुद के फायर मैजिक से जल गए थे और उसके बाद वो वहां से पैनिक होकर भाग गया। यहाँ पे तो कोई डाउट ही नहीं है उसको मेरे मैजिक के बारे में कोई मिस्टेक हुआ हो, तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते क्या तुम। और फिर एमसी ये सब सोचता है और बोलता है तो ऐसी बात है। और वो देखता है साइड में और फिर हम देखते हैं सब लोग चेयर कर रहे होते हैं। और फिर ये बोलता है अपनी पावर को यूज करते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हारे यहाँ पे सामने खड़ा हूँ और तुम साइड में देख रहे हो। तभी हम देखते हैं एमसी बहुत स्पीड में इसके पास आ जाता है, बॉडी इनहेंसमेंट, वो अपनी तलवार घुमाता है और ये उसके अटैक से बच जाता है। और वो दूसरी स्किल यूज करता है स्किल इनहेंसमेंट। और फिर हम देखते हैं वो तलवार घुमाता है इसके पास फिर से और ये फिर से उससे बच जाता है और मुस्कुरा रहा होता है उसकी तरफ देख के। और एमसी अपनी तलवार से उसके ऊपर मारता है लेकिन वो बच जाता है ऊपर कूद के और वो वहां से दूर आके लैंड करता है। तुम्हारे अंदर तो कोई भी स्किल नहीं है क्या, सच में ये तुम्हारी फुल पावर है। और एमसी मुस्कुराता है उसकी बात सुन के। तभी हम देखते हैं उसके बाल कट के गिर रहे होते हैं नीचे को और एमसी ने उसकी कटिंग कर दी होती है बहुत खतरनाक। और सब लोग ये सब देख के हैरान हो जाते हैं और ये बहुत ज्यादा डर जाता है ये सब देख के, क्या। और फिर एमसी बोलता है जो एल्फ हैं वो मैनिपुलेट कर सकते हैं अपनी मैजिक पावर को अपने स्पेशल बालों की मदद से, क्यों मैंने सही कहा ना। तभी हम देखते हैं आसमान से रोशनी आने लगती है और जितने भी घने बादल सारे हटने लगते हैं। और फिर एमसी जाता है उसके पास बहुत ही स्पीड में, अब ये सब यहाँ पे खत्म होगा। और फिर अपना मैजिक यूज कर रहा होता है, सिर्फ एक इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। और फिर हम देखते हैं उसके हाथ से कोई भी मैजिक नहीं निकलता और ये हैरान हो जाता है बहुत ज्यादा, मेरी मैजिक पावर। तभी हम देखते हैं एमसी उसके ऊपर एक अटैक करता है और उसके ऊपर स्लेश मार के आगे आ जाता है और यहीं पे इसका खेल खत्म हो जाता है। और फिर सिस्टम को मैसेज आता है तुमने ऑब्जर्व कर लिए हैं 10 मैजिक पॉइंट। और फिर बोलते अनाउंस करते हुए अपने लोगों को मारने का जो क्राइम है उसकी सजा मिल चुकी है अपने अपने ब्लेसिंग 2 से एडवेंचरर को जो गॉड की विल के द्वारा गाइड किया गया है। और फिर हम देखते हैं उसके ऊपर बहुत सारे फूल गिर रहे होते हैं, बहुत बढ़िया तुमने ये पूरा कर दिया। और फिर वो हाथ मिलाता है एमसी से, आखिर तुमने हमारे बालों के सीक्रेट के बारे में कहाँ से सीखा। और फिर एमसी उसकी बात सुन के कुछ बोलता नहीं है और फिर बोलता है तो तुम उसके बारे में नहीं बताओगे, तो चलो ठीक है, अगर तुम हमारी इस चीज को सीक्रेट रखते हो तो मैं तुम्हारे रिवॉर्ड के साथ इसको भी जोड़ दूंगा। और फिर बताते हैं इसका नाम अबेसल मैजिक स्टोन। और फिर एमसी हैरान आता है उसको देख के, एक मैजिक स्टोन जो फाइनल डंजन का है अबेस। और फिर उसके गले में पहना रहा होता है, आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। चलो वैसे भी ये मैटर नहीं करता, अगर तुम इसे एन्चेंटर को दिखाते हो तो वो तुम्हें बता देगा इसे कैसे यूज करना है, लेकिन सबसे पहले। और फिर एमसी बोलता है हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उस चीज को सीक्रेट रखूंगा। और फिर देता है एमसी को रिवॉर्ड, ये लो जो हमने प्रॉमिस करा था मून मैजिक स्टोन। और फिर हम देखते हैं इस पोटली के अंदर होते हैं सारे के सारे स्टोन और एमसी बहुत ज्यादा खुश होता है। और फिर बोलते हैं एमसी से तुम्हारी सर्विस के रिवॉर्ड के लिए मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, जो मून मैजिक स्टोन है उसको बना सकते हैं। और एमसी उसकी वाली बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्या बना सकते हैं, प्लीज मुझे इसके बारे में कुछ और बताओ। तभी हम देखते हैं वहां से वापस जाने के लिए पोर्टल आ जाता है और फिर वो बोलते हैं एमसी से अलविदा एडवेंचरर, हम लोग फिर से मिलेंगे व्हील ऑफ गॉड की मदद से। और फिर एमसी वहां से टेलीपोर्ट होकर यहाँ पे आ जाता है और फिर उस पोटली को पकड़ के बोलता है मैजिक स्टोन को क्रिएट करना, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं
कि यहाँ पर ऐसी भी पॉसिबिलिटी है मैजिक वर्टेक्स को इस दुनिया से पूरी तरीके से एलिमिनेट करने की। और फिर हम देखते हैं उसका एक मून स्टोन नीचे गिर जाता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है इस जगह पर, और तभी हम देखते हैं एक जन आता है और बोलता है मुझे माफ करना, मैं लेट हो गया। चलो शुरू करते हैं। क्या वो आ गया यहाँ पर? और बाजू में वो बोलता है हाँ आ गया। और फिर चालू करता हैगा, और फिर हम देखते हो ट्रेनिंग कर रहा होता है, और वो लोग देखते हैं उसको ये सब करते हुए, और ये लोग बहुत ज्यादा शर्मा जाते हैं, और एक जन तो घुर घुर को देख रहा होता है। और फिर हम देखते हैं एमसी होता है, और वो वीडियो कॉलिंग के समय एक्सरसाइज कर रहा होता है, और उसमें से आवाज आती है क्योमी क्योमी। एमसी बोलता है हाँ कुछ कपड़े पहन लो। और फिर एमसी बोलता है मुझे माफ करना, ऐसा लग रहा था कि ये जल्दी शुरू नहीं होगा, इसलिए मैं बोर हो गया था। हाँ तो बताइए ये सब किसके बारे में है? और फिर एक हंसता और बोलता है मैं तुम्हें एक जॉब के लिए रिकमेंड करना चाहता हूँ। और फिर एमसी बोलता है रिकमेंड? और फिर वो बोलता है हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं स्किल्ड एडवेंचरर्स को, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ी जॉब आने वाली है, और एलिस के सजेशन के साथ हम लोग सच में तुम्हें इसमें लेना चाहते हैं। और फिर एमसी उसका नाम सुन के बोलता है एलिस, अच्छा तो ऐसी बात है, तो ठीक है बताओ मुझे इसके बारे में और फिर बोलता है जो चीज़ मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ वो क्लासिफाइड है, ये ध्यान रखना ये चीज़ बाहर ना जा पाए। और वो कुछ भेजता है एमसी की तरफ, और फिर हम देखते हैं ग्राफ होता हैगा, और एमसी उसको देख के बोलता है ये चीज़। और फिर जिसने ये भेजा था वो बोलता है ये एक ब्रेकडाउन है जितने एडवेंचरर्स मारे गए हैं उनके नंबरों का। और फिर हम देखते हैं उसमें लिखा होता है एडवेंचरर किस कारण मारे गए हैं उसका ग्राफ होता है। और फिर एमसी बोलता है दूसरे एडवेंचरर द्वारा अटैक किया जाना। और फिर ये बोलता है ये शुरुआत में बिलीव करना मुश्किल हो सकता है, इस सब के दौरान उनको भी इंक्लूड किया गया है जो मौतें एक्सीडेंट के कारण हुई हैं, लेकिन इस बार मैं जो चीज बता रहा हूँ। और फिर एमसी बोलता है वो एक प्लेयर किलर से, मैंने सही कहा? और फिर सबके सब एमसी की तरफ देखने लगते हैं, और फिर बोलता है मैं तो सरप्राइज हूँ कि तुम्हें ये सब पता है, जो ये इन्फॉर्मेशन है वो अभी तक पब्लिक नहीं हुई है। और फिर एमसी उससे बोलता है मैंने बस थोड़ा सा रूमर सुना था इसके बारे में। और फिर मन में बोलता है मेरा कहने का मतलब मेरी पिछली लाइफ में, तो इस बार मुझे टास्क दिया गया है इन लोगों को टेक डाउन करने का। और फिर बोलता है रूमर्स, चलो ठीक है ये सब तो, और ये सब छोड़ो, जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है इन प्लेयर किलर्स की, उन्होंने हमारा चारा ले लिया है। और फिर हमसे बोलता है जो स्टेज हम लोगों ने सेट करा है उससे हम लोग इन सबको पकड़ लेंगे, यही प्लान है ना? क्या मैं सही कह रहा हूँ? और फिर ये बोलता मुस्कुराते हुए मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुम इतनी जल्दी समझ गए ये सब। और फिर वो बोलता है एमसी से ये एक बहुत ज्यादा डेंजरस सीक्रेट मिशन है, लेकिन जो इसका रिवॉर्ड है वो इक्वल वैल्यू पे दिया जाएगा, और इससे तुम्हारी जो रेपुटेशन है वो भी बढ़ जाएगी। और वैसे भी ऐसा लगता है तुम बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हो हॉस्पिटल बिल में, ये बुरी डील नहीं है ना? क्यों? और फिर एमसी मन ने बोलता है इसे मेरी सिस्टर के हालात के बारे में पता है। और फिर उससे बोलता है ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं, मैं लूंगा इसे, दो मुझे वो प्लेन, मैं चाहता हूँ इसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना। और फिर ये बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तुमसे बड़ी बड़ी चीजें, ये रहा वो प्लेन। फिर वो भेज देता है उसके मोबाइल में उसकी स्किल और अचीवमेंट और टारगेट की इन्फॉर्मेशन को सामने लेके आना। इन सबको ध्यान में रखते हुए इस मिशन के लीडर के रूप में हम लोगों ने इसको अपॉइंट करा है एस क्लास का एडवेंचरर अकीरा बाबा जोनो। तभी हमारा सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है, और हम देखते हैं कि यहाँ पे मोस्टर चिल्लाता है बहुत तेज, और ये इस मोस्टर के सामने होता है और बोलता है क्या सबके सब देख सकते हैं, ये हैगा एक बी रैंक का मोस्टर, लेकिन अगर तुम्हें पता है इसको कैसे काउंटर मेजर करना है तो तुम सब में से इसे कोई भी आसानी से हरा सकता है। और फिर हम देखते हैं अपनी सूंड ऊपर को करता है और उसके ऊपर हमला कर देता है, और उस जगह पे बहुत धमाका होता है। और फिर हम देखते हैं उसको सूंड के हमले की वजह से उस जगह की जमीन टूट जाती है। और फिर हम देखते हैं जो ये सब बता रहा होता है वो सीधे उसके ऊपर आ जाता है और बोलता है जो उसका वीक पॉइंट है, जो वो उसके सर में उठा हुआ एरिया है वही है। और वो उसको मारने के बाद आगे आ जाता है, और फिर हम देखते हैं वो कट कट के गिर रहा होता है। देखा तुमने ये कितना आसान था? और फिर हम देखते हैं सब लड़कियां उसकी वीडियो देख रही होती हैं, और बहुत सारी लड़कियां उस डंजन के बाहर इंतजार कर रही होती हैं, और बोलती है अकीरा सान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लाइव स्ट्रीम करने के लिए। और फिर जाते वक्त बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे देखने के लिए, मैं तुम सबसे प्यार करता हूँ। और फिर हम देखते हैं वो कार में आके बैठता है अपनी, सच में आइडल बनना ऐसे लोगों का ये आसान नहीं है। और फिर सामने वाला बोलता है प्लीज सोच समझ के बात करो, तुम ये सब क्या बोल रहे हो, हम लोगों को मैसेज मिला है ब्लड सरपेंट की तरफ से। और ये देखता है उसकी तरफ गुस्से में, और फिर चेक करता है फोन को, जो ऑफिशियल्स हैं वो हमारे ट्रिप में फंस चुके हैं, सब चीजें प्लान के अकॉर्डिंग चल रही हैं, अब बस एंजॉय करो जो होने वाला है। और फिर बोलता है ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ आखिर किस तरीके का कूड़ा ऑफिशियल्स लोगों ने इकट्ठा करा है। और फिर देखता है उसकी तरफ, हाँ ये तो। और फिर हम देखते हैं उसमें एमसी की फोटो होती है, ये तो वही एडवेंचरर है जिसने रिवेरेंट्स को हराया था। ये बोलता है हाँ क्योमी आकी, चलो मिलते हैं रेड डंजन में। और वो बहुत ज्यादा खुश होता है ये न्यूज सुनने के बाद। फिर हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं, एमसी कुछ फूल लेता है अपने हाथ में, और फिर हम देखते हैं एमसी यहाँ पर आया होता है, और फिर से वो पीछे वो नर्स आती है और बोलती है तो आज के दिन ये फूल लेके आया है। और फिर एमसी गेट खोल के बोलता है नाटसू, और ये बोलती है बिग ब्रदर। और फिर हम देखते हैं किताब में फूलों के बारे में पढ़ रही होती है, और वो फूल देख के बोलती है ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है। और एमसी बोलता है हाँ, और इसके साथ में एक अच्छी न्यूज भी लेके आया हूँ, अब हम लोग जो तुम्हारी बीमारी है उसको बहुत जल्दी ठीक कर पाएंगे। और ये सुन के हैरान हो जाती है, और फिर वो बोलती है एमसी से लेकिन डॉक्टर ने तो ये कहा था कि इस बीमारी को कोई भी इलाज नहीं है। फिर एमसी उसके हाथ पे हाथ रखता है, नाटसू सब कुछ ठीक है। और फिर मुस्कुराते हुए बोलती है हाँ मुझे भरोसा अपने बिग ब्रदर पर। और फिर हम देखते हैं सुन रही होती है उन सब की ये बातें,
और इसके भी आंसू हो जाते हैं ये सब सुन के। लेकिन जो है पीले रंग के फूलों का मतलब है, उसका मतलब तो वो तो खत्म हुआ प्यार है। और एमसी उसकी बात सुन के हैरान हो जाता है, उसके पूरे सर में बिजली दौड़ जाती है सुन के, और फिर वो बाहर आ जाता है उन फूलों को लेकर। और ये नर्स बोलती है उसको देख के फिर से, तो ये इस तरीके का इंसान है और इसका मतलब लगन भी होता है। और फिर हम देखते हैं उस हॉस्पिटल के बाहर का सीन। एमसी के मोबाइल में रिंग बजती है और वो बोलता है सामने से हेलो, और दूसरी तरफ से वो बोलती है ओ माय क्योमी कुन। और फिर एमसी बोलता है मैंने सुना है वो जॉब के बारे में। और फिर वो बोलती है अच्छा वो जॉब, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम वो एक्सेप्ट करते हो तो। इस बार तो मैं ये सब नहीं कर सकती, लेकिन मेरे अलावा वहाँ पे बहुत सारे स्किल्ड लोग होंगे, स्पेशली अबाजोनो अकीरा और इचिनोस इरू। ये जो लोग हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। और फिर एमसी बोलता है देखने में तो ऐसा लगता नहीं है। और फिर मन्ने बोलता है असेसिन। और फिर वो बोलती है हे इसके बारे में क्या कहना है, जैसे ही तुम्हारी जॉब खत्म होगी हम लोग चलेंगे डेट पे। और फिर एमसी बोलता है एक डेट, हाँ बिल्कुल सही, मैंने पहले जैसा सोचा था, तुम तो उससे भी ज्यादा टैलेंटेड इंसान हो, मैं तुम्हें और ज्यादा अच्छे से जानना चाहती हूँ। और फिर एमसी बोलता है इसके बारे में सोचूंगा मैं। और फिर बोलती है तो तुम ऐसा खेल रहे हो कि बहुत ज्यादा मुश्किल से मिलेगा, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा क्यूट है, चलो तो फिर मुझे भी इस सब का इंतजार रहेगा। और फिर वो रख देती है फोन। और फिर एमसी के पास सीने आ रहे होते हैं और मन में बोलता है हाँ डेट ये कंफर्म हो गया क्या। और फिर हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं और ये बोलते सबसे तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए। जो डार्क स्पॉट है एडवेंचर का, प्लेयर किलर्स, वो लोग आज रात को ही दफन किए जाएंगे। ये बहुत ज्यादा मुश्किल जॉब है, लेकिन मुझे पता है कि तुम ये सब कर सकते हो। और फिर बाजू में से एक जन आता है और वो इसको इंट्रोड्यूस करवाता है, मैंने इसको अपॉइंट कराएगा इस मिशन के लीडर के रूप में। और फिर हम देखते हैं ये होता है और बोलता है मेरा नाम है बाबा जोनो अकीरा। और फिर हम इसके बारे में बताते हैं एसरेक एडवेंचरर बाबा जोनो अकीरा और जॉब असेसिन। एज ए लीडर के रूप में मैं अपना बेस्ट दूंगा कि मैं तुम सबको गाइड कर सकूं, सब कुछ ठीक रहेगा, चलो इसको एक साथ करते हैं। और फिर सब लोग ताली बजाते हैं उसकी स्पीच पर। और फिर एमसी बजा रहा होता है उसको देखकर। और तभी एमसी के पीछे से एक जन आता है और बोलता है क्या तुम हो क्योमी आकी। और एमसी पीछे मुड़ के बोलता है आखिर तुम कौन हो। और फिर वो बोलती है तुमने सुनी होगा एलिस से, क्यों इचिनो सीरू, एलिस की टॉप डिसाइपल। और फिर हम इसके बारे में बताते हैं एरेंग की एडवेंचरर इचिनो सीरू और इसकी जो भी आर्चर। और फिर वो देखती है एमसी की तरफ और बोलती है ऐसा लगता है तुम उसके बहुत ज्यादा फेवरेट हो। और उसको गुस्से से देख रही होती है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। और एमसी उसकी बात को कोई जवाब नहीं देता। और पीछे से एक जन आता और बोलता है अभी के लिए इतना काफी है। और फिर बोलती है चुप हो जाओ तुम। और फिर बोलता है मैं हूँ शिरोटा टाइकी, ये हमारा साथी है। और फिर हम इसके बारे में बताते हैं एरेंग का एडवेंचरर शिरोटा टाइकी और इसकी जो बेगी पॉइजन एल्केमिस्ट। और एमसी इनकी तरफ देख रहा होता है इनको बात करते हुए। और फिर बोलती है इससे आखिर क्यों एलिस सामान है, ऐसे लो रैंक के एडवेंचरर को चूज करा है, इसके पास स्किल है लेकिन सिर्फ यही चीज है, इस तरीके से एक्ट मत करो कि सब कुछ तुम्हें ही पता है। और फिर मन में बोलता है कितनी ज्यादा आवाज कर रही है। और फिर हम देखते हैं अचानक से एमसी को एक क्वेस्ट मिल जाता है, तुम्हें बाबा जोरो अकीरा का फोन चोरी करना है। और एमसी सुन के हैरान हो जाता है हैं ये किस तरीके का क्वेस्ट है। और तभी एमसी उसकी तरफ देखता है और ये उसको देख के हाथ हिला रहा होता है। और फिर हम देखते हैं बता रहा होता है और बोलता है हेलो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा आज के ऑपरेशन के बारे में। डंजन के अंदर एक नॉर्मल एडवेंचरर का ग्रुप एक्टिंग करेगा डिकोय बनने की, और इन लोगों ने इसके लिए अच्छे से ट्रेनिंग ली हुई है अपने लीडर के गाइडेंस में। और ये मिशन के सीक्रेट होने के कारण इन लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। जो ब्लड सरपेंट है और उनकी टीम है पीके करने वाली। और गाइस जिसको पता नहीं पीके क्या है, पीके का मतलब है प्लेयर किलर्स। और फिर ये बोलता है और जैसे ये लोग वो चारा लेंगे जो हम लोगों ने लगाया है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाएंगे, और उसके बाद जो हमारी स्क्वाड एलिमिनेट करने वाली वो उसी समय पे उनको बस जंप कर देंगे और उसी वक्त उसी स्पॉट पे उन लोगों को एनाइलेट कर देंगे। और फिर वो बोलता है बस इतना, अब इसी के साथ सब चीजों को कंक्लूड कर चुका है, मैं तुम सबको गुड लक विश करता हूँ। और फिर हम देखते हैं वो लोग जा रहे होते हैं एरोप्लेन से। और फिर बाजू में सब आ जाती है, एक जन बोलता है मैं तो बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा हूँ। और फिर एमसी उसकी तरफ देखता है और फिर हम देखते हैं ये लोग होते हैं और वो उससे बोलता है सब कुछ ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ ना तुम्हारे साथ। और फिर एमसी मन में बोलता है जब से हम लोग प्लेन में आए हैं जब से ये ऐसा ही है, मेरे पास कोई भी चांस नहीं मिला है इसके फोन को चुराने का। और फिर तभी इसके आगे वाली सीट से आती है और बोलती है क्या तुम सच में एक क्लासलेस हो। और फिर एमसी उससे बोलता है हाँ तुमने सही कहा। और फिर मन में बोलता है तुमने तो मुझे डरा दिया। और फिर बोलती है एमसी से मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम जब से बाबा जोनो को देख रहे हो, क्या तुम भी उसकी फैन हो। और फिर एमसी बोलता है कह सकते हो। और फिर ये बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो। और फिर एमसी उसकी तरफ देख के बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों लगा। और फिर वो बोलती है तुम बाबा जोनो के पैर को देख रहे हो कि वो किस जगह पे पॉइंट कर रहे हैं, ये इंतजार करना कि कब एक ओपनिंग मिले, क्या मैं गलत हूँ। और एमसी उसकी बात सुन के कुछ बोलता नहीं है। और फिर हंसते हुए बोलती है जो आर्चर्स होते हैं वो लोग आंखों को फॉलो करने में अच्छे होते हैं। और वो अपनी उंगलियां एमसी के बहुत पास ले आती है और बोलती है आखिर तुम क्या प्लान कर रहे हो, मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगी, मुझे एलिस सामा ने इसके बारे में बताया है। और फिर हम देखते हैं लोग यहाँ पर आ चुके होते हैं और ये उतर रहा होता है यहाँ से। और फिर बोलती है प्लीज पैरों को देख के उतरना। और तभी इससे टकरा जाती है और बोलती है मुझे माफ करना। और फिर उससे बोलता है ठीक है कुछ भी नहीं हुआ। तभी हम देखते हैं एमसी उसके पीछे से निकलता है और फिर उससे बोलती है तुम तो अकीरा सान हो ना, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। और फिर एमसी मन में बोलता है
मैंने ये सोचा नहीं था जो मेरे पिछले लाइफ का एक्सपीरियंस था असिस्टेंट होने का वो यहाँ पर काम आएगा। तभी हम देखते हैं एमसी ने उसका फोन निकाल लिया होता है और वो क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका होता है और उसका रिवॉर्ड एमसी को मिलता है। स्किल मिल चुकी है कैट हैंड। और फिर एमसी मैंने बोलता है बहुत बहुत शुक्रिया ये कि मैं ये सब कर पाया। और फिर इससे बात कर रही होती है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तुमसे मिलकर। और फिर एमसी उसकी तरफ देख के मैंने बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है बहुत सी चीज़ों में। और फिर उसके मोबाइल में मैसेज आता है और फिर एमसी देखता है उसके मोबाइल में मैसेज ये तो ये सब चल रहा है। और फिर हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं और सामने एक गेट होता है। तभी हम देखते हैं बस यहाँ पर आती है और उसमें से कुछ लोग निकलते हैं। और फिर हम देखते हैं ये भी इस बस में होता है और जितने भी एडवेंचर होते हैं सब यहाँ पर आ चुके होते हैं। और ये बोलता है ये लोग इधर ऊपर कहीं होंगे तुम पूरी तरीके से फ्री हो वाइप आउट कर दो उन सबको। हम लोगों ने इविल लोगों की जड़ों को निकाल फेंकेंगे। और फिर लोग सबके सब चिल्ला के आगे बढ़ रहे होते हैं और सबके सब पूरे कॉन्फिडेंट में आ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं लोग जा रहे होते हैं और ये बोलती है एमसी से हे जो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन है वो पूरी तरीके से सही है ना मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ ना तुमने मुझ पर भरोसा किया है क्यों है ना। और फिर पीछे वो लोग बोल रहे होते हैं हम लोगों ने खाली बेंटो बॉक्स यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है। और फिर एमसी उन सबको देख के बोलता है इसीलिए हम लोगों ने ब्रेकफास्ट को नहीं किया था। और फिर ये बोलती है ये सच है लेकिन ऐसा सोचना कि ये जॉब इस टाइप की बन जाएगी। और फिर एमसी उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है सब कुछ ठीक है मैं हैंडल कर लूंगा सब कुछ। और वो ब्लश कर रही होती है एमसी की बात सुन के। और फिर उससे बोलती है तुम कूल बनने की एक्टिंग कर रहे हो जबकि तुम एक क्लासलेस हो। क्या है जो क्लासलेस जॉब है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। और फिर एक जन अपना हाथ ऊपर करता है सब लोग एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना चलो सबके सब। और फिर ये दोनों देखते हैं उसकी तरफ और फिर हम देखते हैं मुस्कुरा रहा होता है और अपनी जीभ बाहर निकालता है। और ये बहुत ज्यादा डर जाती है उसको ऐसा करता देखकर। और फिर वो जा रहा होता है उसके अंदर और एमसी बोलता है शांत रहो तुम भी केपेबल में से एक हो। और फिर वो जा रहा होता है उसके अंदर और फिर देखती है एमसी की तरफ और मन में बोलती है अब मुझे ऐसा लगता है मैं समझ पा रही हूँ कि एलिसामा क्यों तुम्हारी इतनी ज्यादा प्रशंसा करती है। और फिर हम देखते हैं इस डंजन के अंदर का सीन और फिर हम इसका नाम बताते हैं ई रैंक डंजन ऑफ एंशिएंट सिटी। और फिर ये लोग इस पुल से जा रहे होते हैं आगे की तरफ। और फिर सामने वो बोलता है अब हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पर आ चुके हैं। और फिर अचानक से सामने एक धमाका होता है और ये भी हैरान हो जाता है। और तभी हम देखते हैं लोग भाग रहे होते हैं और सामने की तरफ अचानक से पेड़ गिर जाते हैं और इनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। और ये लोग बोलते हैं जो रास्ता है वो ब्लॉक हो चुका है। और इनमें से दिखता है एक जन पीछे को। और फिर हम देखते हैं पीछे से लोग आते हैं और वो देख के हैरान हो जाती है क्या ये लोग कौन है। और ये चिल्ला के बोलता है आखिर तुम लोग कौन हो। और फिर अपनी छड़ी को सामने लेके आती है और अपना एक अटैक करती है उसके ऊपर। और फिर हम देखते हैं वो अटैक उसके ऊपर आ रहा होता है और ये बहुत तेज चिल्लाता है और उस अटैक से टकराने के बाद बहुत दूर जाके गिरता है। और ये सबके सब डर जाते हैं उस अटैक को देखकर। और फिर ये बोलता है चलो फिर मजे करने का टाइम आ चुका है। और फिर दूसरा बोलता है तुम सही टाइम पर आ चुके हो। और फिर हम देखते हैं पीछे उन्हें एडवेंचरर्स की टीम आ जाती है और ये देखते उनकी तरफ और हैरान हो जाते हैं। और फिर लोग बोलते हैं चलो एक साथ हमला करो हम लोग एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड हैं हम लोग तुम्हें पीके नहीं करने देंगे। और फिर मुस्कुरा रहा होता है मुझे माफ करना मैंने तुम्हें यहाँ पे इंतजार करवाया। और फिर बाकी सब खुश आते हैं उसको देखकर ये तो बाबा जोनो अकीरा सान है अगर ये यहाँ पर है तो हम लोग सारे के सारे सेफ हैं। और फिर लोग गुस्सा आ रहा होता है हे हम लोग भी यहाँ पर रहेंगे। और फिर अचानक से इसके सर पे कुछ आता है और फिर हम देखते हैं अचानक से इन सब पे कुछ होने लगता है और वो नीचे गिर रहे होते हैं और सबके सब नीचे गिर जाते हैं बेहोश होके। और सिर्फ एक जन खड़ा होता है और ये लोग भी डर जाते हैं ये सब देखकर। और ये सारे मुस्कुरा रहे होते हैं और सिर्फ ये खड़ा होता है और उन सबको देखता है और बहुत तेज हंसने लगता है उन सबके साथ। और इन लोगों के साथ जो नीचे गिरा था वो बोलता है बाबा जोनो आखिर ये सब क्या हो रहा है। और तभी वो अपना पैर उठाता है और बोलता है जो बुराई है वो हमेशा वीक लोगों से आती है। और वो उसके सर पे लात मार देता है एक एस रैंक का एडवेंचरर इन्फ्लुएंसर और पॉपुलर फिगर तुम सारे के सारे बेवकूफ हो जो यहाँ पर इकट्ठा हो गए बिना कुछ जाने मेरे असली नेचर के बारे में। अब सुनो तुम सबके सब जो फाउंडर है ब्लड सर्वेंट का वो मैं हूँ। और ये सबके सब हैरान हो जाते हैं उसकी बात सुन के और ये बहुत ही हंसने लगते हैं पागलों की तरह। तुम्हें रजिस्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि तुम जीत ही नहीं पाओगे अकीरा सान के सामने। और फिर अपना डेगर ऊपर करता है एग्जैक्टली और उसके सर पे मारने वाला होता है जो वीकनेस है रियलिटी में वो बुराई है इसको एक्सटर्मिनेट होना ही चाहिए। और तभी हर जगह खून ही खून फैल जाता है और ये अपनी आंख खोलता है और कंफ्यूज लग रहा होता है। और फिर हम देखते हैं एमसी ने उसको आके बचा लिया होता है और जो नीचे था वो देखता है उसके डेगर को वो बाल बाल बचा होता है। और फिर बोलता है ओह तो ये तुम हो आखिर तुम अभी भी कैसे हिल पा रहे हो और अभी भी तुम इतने एनर्जेटिक कैसे हो। और फिर एमसी बोलता है मैंने तुम्हारा एप्पल खो दिया था तुम देख सकते हो। और ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है अपना मोबाइल देखकर। और फिर मन में बोलती है मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि चीजें यहाँ तक पहुंच जाएंगी। और फिर मुस्कुरा रहा होता है और रिवील की तरह मुस्कुराते उसकी तरफ देखता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एमसी बाबा जोनो के सामने आकर उसको उसका फोन दिखाता है और बाबा जोनो बोलता है उसको देखकर ऐसा लगता है कि जो हमारा प्लेन है वो सबके सामने आ गया है मैंने ये सोचा नहीं था और तुम तो एक चोर निकले लेकिन फिर भी ये सब जानने के बाद तुमने इस इन्फॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर नहीं करा। वो सब देखने के बाद तुम्हें किसी के ऊपर विश्वास नहीं हुआ क्यों है ना। और फिर एमसी मन में बोलता है एग्जैक्टली क्योंकि मैं उस फोन को अनलॉक नहीं कर पाया था इसलिए मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजें देखी थी। और फिर हम देखते हैं उसमें लिखा होता है जो सारी तैयारी है वो कल सुबह तक खत्म हो जाएगी और जो सब्जिगेशन टीम है उसके पास कोई भी रास्ता नहीं हमें रोकने का और सारी की सारी चीजें हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है किसी को भी पता नहीं चला अभी इसके बारे में। और फिर एमसी बोलता है क्योंकि यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी थी कि बाबा जोनो के साथ
साथ यहाँ पर और भी लोग मिले हो सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने पूरी टीम में किसी के ऊपर भरोसा नहीं करा। और फिर बोलती है भले ही मुझे कुछ भी नहीं पता, और वो सामने की तरफ उंगली करती है, लेकिन मुझे तुम्हारे पर शक था। और फिर हम देखते हैं इसकी तरफ उंगली करती है और बोलती है तो वो तुम हो जिसने खाने को पॉइजन करा था। और फिर उसकी बात सुन के अपनी आंखें बंद करता है और फिर एक बोतल को निकालता है। जो प्लेन था वो ज्यादा कुछ नहीं था, बस यही सब करना था। और फिर वापस दोनों ताली बजाता है। करेक्ट, मुझे इसके लिए तुम्हारी तारीफ करनी होगी, लेकिन तुम कर ही क्या सकते हो, सिर्फ 2 लोग मिलकर, और स्पेशली जब तुम में से एक डी क्लास का हो। और फिर हम देखते हो सबके सब एमसी के ऊपर हंस रहे होते हैंगे, और फिर देख रही थी उनको हंसते हुए एमसी के ऊपर। और फिर बोलती है एमसी से मैं हमारे लिए यहाँ पर कुछ टाइम निकालूंगी, तुम्हें रिपोर्ट करना होगा इस सब की सच्चाई के बारे में अथॉरिटीज को और रिले सामा को कि तुम्हारी इसमें जिंदगी दांव पे लगी हुई है। और फिर एमसी मना कर देता है और ये हैरान आती है एमसी को मना करते देखकर। क्या? और फिर एमसी बोलता है मुझे हायर किया गया है कि मैं प्लेयर किलर से डील कर सकूं। और फिर वो चिल्लाते हुए बोलती है आखिर तुम्हारे जैसे डी क्लास का एडवेंचरर इसमें कर ही क्या सकता है। और फिर एमसी बोलता है मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ और जाके रिपोर्ट करो। और फिर अपना पैर मारती जमीन पे, मैं तुम्हें ये कह चुकी हूँ कि मुझे एलिस सामा ने ये कहा है कि मुझे तुम्हारा ध्यान रखना है। और फिर एमसी अपनी आंख बंद करके बोलता है कितनी ईमानदार इंसान है। और फिर मन बोलता है मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पर मारी जाए। और तभी हम देखते हो बाबा जोन एमसी को पीछे जाता है अचानक से और बोलता है मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारी जो बातचीत है वो खत्म हो गई कि नहीं। तभी एमसी हैरान हो जाता है उसके पीछे से आवाज सुन के, और वो मुड़ को देखता है पीछे को। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर बैठा होता है और एमसी के पीछे से वो बोलती है आखिर वो वहां पर कैसे पहुंचा। और एमसी मन ने बोलता है ये असेसिन की मूवमेंट स्किल है, इसे कहते हैं शेडो स्टेप। और फिर वो उठ रहा होता है और बोलता है कियोमी आकी, मैं कुछ समय से तुम्हारे ऊपर इंटरेस्टेड था, लेकिन अब मैं यहाँ पर हर एक एडवेंचर को मार डालूंगा बिना किसी एक को छोड़े। और ये लोग उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते हो वो आ रहा होता है एमसी की तरफ और एमसी के सामने आके बोलता है तुम ऐसा सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो। और एमसी उसको देख रहा होता है और उसका कोई जवाब नहीं देता। और फिर चिल्ला के बोलता है सबसे तुम सबके सब जितना वाइल्ड तुम जाना चाहते हो जाओ। और फिर सबके सब खुश से आते हैं और ये मेक श्योर करना कि मैं इससे अच्छे से एंटरटेन हो सकूं। तभी हम देखते हो वहां से गायब हो रहा होता है और वहीं शेडो में बदल जाता है और पीछे से प्लेयर किलर आ रहे होते हैं एमसी के ऊपर हमला करने के लिए। और तभी आ जाती है एमसी के सामने और अपने तीर से उनके ऊपर हमला करती है। और फिर हम देखते 3 लोग आ रहे थे, उन तीनों को तीर लग जाता है और वो लोग जमीन पे गिर जाते हैं तीर लगने के बाद। और फिर हम देखते हैं उनके बाजू में से वो लोग भाग के जा रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं इस बार बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं एक साथ हमला करने के लिए। और तभी अपने तीर को निकाल रही होती है और ये अपना डेगा निकाल के बोलता है मरो। और तभी हम देखते हैं अपने तीर को लोड कर लेती है। और तभी अचानक से उसके पीछे से एमसी आता अपनी तलवार घुमाते हुए और इसका नाम लेता है इचिनोस। और फिर हम देखते हैं एमसी अपनी तलवार घुमाता है और इचिनोस नीचे को झुक जाती है और एमसी का सिलेक्शन सबको एक ही बार में काट डालता है और ये सब चिल्ला के पीछे गिर रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं वो लोग गिर रहे होते हैं पीछे को लाठी मार मार के। और ये देखती है एमसी की तरफ और फिर एमसी अपनी तलवार करता है पीछे को और फिर उससे बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना क्लासलेस होने का मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना, क्यों नहीं कहा था मैंने ये। और फिर हैरान होकर बोलती है वो क्लास नहीं है जो स्ट्रॉन्ग है, वो तुम हो जो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और तभी हम देखते हैं अचानक से यहाँ पे एक चीज आके गिरती है और फिर हम देखते हैं वो चीज इन दोनों के बीच में आके गिरती है और ये लोग देखते हैं उसकी तरफ। तभी हैरान होकर बोलती है दूर हटो यहाँ से। तभी हम देखते हैं वो बोतल छिटकने लगती है और उसमें से एक चीज बहुत तेजी से बाहर निकलती है और फिर हम देखते हैं हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है। और फिर बोलती है हम तो अलग हो गए। और तभी पीछे से एक जन आके बोलता है तुम्हारा जो अपोनेंट है वो मैं हूँ, एक क्लास का साथी होने के नाते चलो दोस्त बनते हैं। और फिर हम देखते ये होता है पॉइजन एल्केमिस्ट। और फिर हम देखते उसके हाथ में टेस्ट ट्यूब होती है और तभी एक साथ अपने 3 हीरो को निकालती है तुम ट्रेडर कहीं के, मैं तुम्हें जल्दी खत्म कर दूंगी। और फिर हम देखते उसको दोनों हाथ में टेस्ट ट्यूब होते हैं और फिर वो इससे बोलती है तुम ऐसे बात करते हो कि जो ताकत है वही सब कुछ है और उसके अलावा कुछ भी मैटर नहीं करता, और जो तुम्हारा बात करने का तरीका है उसके कारण मुझे हमेशा बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और खास तौर पर जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है। और तभी हम देखते हैं उसको गुस्से में देखता है और जितनी भी टेस्ट ट्यूब उसके हाथ में थी वो सबको उसकी तरफ फेंक देता है और फिर अपने तीर को छोड़ती हूँ टेस्ट ट्यूब के ऊपर। और फिर हम देखते हैं वो टेस्ट ट्यूब को फोड़ देते अपनी तीरों से और वो टेस्ट ट्यूब वहीं पे एक साथ फूट जाते हैं। और फिर ये बोलती है इस तरीके की चीजें मैं कभी नहीं समझ सकती। और तभी हम देखते हैं टूटी हुई टेस्ट ट्यूब ऊपर से गिर रही होती है और ये उसकी तरफ देख के हंसने लगता है। और फिर हम देखते हैं उन बाकियों के साथ जाके मिक्स हो जाती है और तभी उन सबके बीच में एक रिएक्शन होता है और ये देखती है उसकी तरफ और उधर से बहुत तेज रोशनी निकल रही होती है और तभी उस जगह पे बहुत तेज धमाका होता है और अचानक से बहुत ज्यादा ही तेज धमाका हो जाता है और हर जगह आगे आग फैल जाती है। और फिर हंस रहा होता है उस चीज को देखकर और फिर उससे बोलता है मुझे पता था कि तुम इसे शूट करोगी, जो पॉइजन है वो कभी कभार धमाके भी कर सकते हैं, बस यही कहने को था। तभी हम देखते हैं अचानक से उसके कंधे पे आके एक तीर लगता है और वो बहुत चिल्लाने लगता है और हर जगह खूनी खून हो जाता है। और फिर वो बोलती है जो एरो है वो कभी भी इडियट की तरफ से नहीं आता, तुम इडियट हो जो हमारा रास्ता ब्लॉक कर रहे हो।
और फिर हम देखते हैं वो अपने घुटनों पे आ जाता है और उससे खून गिर रहा होता है। ये तो इम्पॉसिबल है, हरा देना, बस यही सब कुछ है। और उसके बाद वो वहीं गिर जाता है और फिर ये बोलती है, हे क्लासलेस, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? और फिर हम देखते हैं एमसी ने बहुत सारे लोगों को हरा दिया होता है और वो बोलती है, जरा रुको, तुम तो काफी ज्यादा भरोसेमंद क्लासलेस हो। तभी हम देखते हैं अचानक से बाबा जोनो एमसी के पीछे जाता अपना डेगर लेके, तुम सब में से अब कोई नहीं बचेगा। और एमसी देखता है अचानक से उसकी तरफ और फिर हम देखते हो अपने डेगर से उसके ऊपर हमला कर देता है। और फिर हम देखते हैं एमसी यहाँ पे आकर रुकता है और उसका खून गिर रहा होता है नीचे को। और फिर हम देखते हैं एमसी की छाती में कट लग जाता है उसके हमले के कारण। और बाबा जोनो हंस रहा होता है, जब तक मैं सामने नहीं आता कुछ भी स्टार्ट नहीं होता। और फिर एमसी मन बोलता है, ये तो सच में बहुत ज्यादा फास्ट है, जो अभी मैं इस समय हूँ मैं कीप अप नहीं कर पाऊंगा इसकी स्पीड से। तो ये है इस क्लास, मैं तो इसको आते हुए देख ही नहीं पाया था। और फिर ये बोलती है एमसी से, जल्दी यहाँ से भाग जाओ, ये साफ साफ दिख रहा है कि वो तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी हम देखते हैं शेडो में गायब हो रहा होता है और एमसी उसको देखता है करता हुआ और मुस्कुराता है। और ये देख लेती है एमसी को मुस्कुराते हुए, हाँ ये मुस्कुरा रहा है। तभी हम देखते हैं एमसी अपनी तलवार पीछे करता है और फिर हम देखते हैं बाबा जोनो गायब हो रहा होता है धीरे धीरे। और फिर एमसी बहुत ज्यादा स्पीड में अपनी उस तलवार को फेंक देता है उसकी तरफ और वो जाके एक जगह पे टकराती है और फिर नीचे की तरफ दिख रहा होता है। और फिर हम देखते हैं एमसी की तलवार इसकी परछाई में जाके लग जाती है और ये इसको देख के बहुत ज्यादा हैरान आता है, ये क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है? और फिर एमसी उससे बोलता है, मेरे बाओ, मैं 10 साल से टॉप असिस्टेंट रह चुका हूँ। और फिर हम देखते हैं एमसी की तलवार जो उसकी परछाई में लगी हुई होती है वो उसके ऊपर लात मार देता है और फिर बोलता है उसके ऊपर पैर रखे, मैं इसे ऐसे ही कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता, आखिर तुम्हें कैसे पता है शेडो स्टेप की वीकनेस? और फिर एमसी बोलता है उससे, मुझे थोड़ा सा पता है एसेसेंस के बारे में। फिर बाबा जोनो बोलता है, थोड़ा सा? तुम पूरी तरीके से मिस्टीरियस हो, चलो तो फिर क्या तुम्हें पता है ये जो अभी मैं कर रहा हूँ? और फिर हम देखते हो अपना अंगूठी के पास अपना डेगर लेके आता है और उधर पे एक कट मार देता है और उसकी खून की बूंद नीचे को जा रही होती है। और फिर हम देखते हैं उसकी शेडो में जाके टकराती है, तभी उसकी शेडो में से कुछ चीज निकलती है और ऊपर को निकल जाती है। और ये लोग इस चीज को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ये भी देख रही होती है आखिर ये चीज क्या है। और फिर हम देखते हैं पूरी जगह को ढका रहा होता है और फिर हम देखते हैं एमसी को उसने पूरी चारों तरफ से घेर लिया होता है। और एमसी मन में बोलता है उसको देख के, ये एक असिस्टेंट स्किल है और इसका नाम है डार्क कॉन्ट्रैक्ट। और एमसी साइड में देखता है और बोलता है, जो आसपास का एरिया है ये तो बहुत ज्यादा फेमिलियर है, जैसा मैंने सोचा था ये कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे से एक हमला आ रहा होता है और तभी हम देखते हैं सामने एक चीज आ जाती है और फिर हम देखते हैं एमसी के ऊपर ये डेगर आया होता है और एमसी ने उसे 2 उंगली से पकड़ कर रोक दिया होता है। और फिर मन ने बोलता है, ये वो चीज में से एक है जो 20 साल बाद बहुत ज्यादा पॉपुलर होगी, मुझे पता है इसकी ट्रिक। तभी हम देखते हैं एमसी ने उसका हाथ पकड़ लिया होता है और ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और एमसी को दिख रहा होता है घुर घुर के। और तभी हम देखते हैं एमसी ने उसमें लात मार के उसके डेगर को अलग कर दिया होता है और फिर वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। और तभी हम देखते हैं एमसी उसको देख लेता है और जो उसके हाथ में डेगर था वो सामने की तरफ फेंकता है और फिर हम देखते हैं इस चीज के ऊपर आग लग जाता है और फिर हम देखते हैं वो डेगर सीधे इसकी आंख में जाकर लग जाता है। और फिर हम बताते हैं इसके बारे में, ये एक फेमिलियर है, शेडो मैसेंजर। और फिर हम देखते हैं पूरी शेडो गायब हो रही होती है और जो वो डेगर उस फेमिलियर में लगा था वो नीचे गिर जाता है। और फिर सारे लोग पीछे बहुत ज्यादा खुश होते हैं, अभी ये सब क्लियर हो चुका है। और फिर ये देख रही होती है एमसी की तरफ और फिर हम देखते हैं एक जन इस डेगर को उठाता है और फिर हम देखते हैं बाबा जोनो आकर उस डेगर को उठा लेता है और बोलता है, तुम तो ऐसा एक्ट कर रहे हो जैसे कि तुम्हें सब कुछ पता है सेशंस के बारे में। और फिर एमसी उसका जवाब देता है, मैं सब कुछ तुम्हारी इमेजिनेशन पे छोड़ता हूँ। और फिर बाबा जोनो बोलता है, तुमने एक चीज को मिसअंडरस्टैंड करा है, तुम कुछ गलत समझ रहे हो। और फिर हम देखते हो बहुत ज्यादा स्पीड में एमसी के पास आता है उस डेगर को लेके और फिर हम देखते हो अपने डेगर को घुमाता है एमसी के ऊपर हमला करने के लिए और फिर एमसी अपने हाथ को सामने लेके आता है उससे बचने के लिए। और तभी हम देखते हैं बाबा जोनो अपने पैर को ऊपर उठाता है और एक खींच के लात मारता है एमसी के ऊपर और उसके कारण एमसी यहाँ पे आके टकराता है। और फिर बाबा जोनो बोलता है, भले तुम इसे काउंटर अटैक कर लेते लेकिन तुम मेरे जैसे इस क्लास के असिस्टेंट को नहीं हरा सकते क्योंकि इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, ये होपलेस है। तभी हम देखते एक जन यहाँ पर आता भागते हुए और फिर हम देखते आ जाते अपने तीर को तानकर और फिर चिल्लाते हुए बोलती है, जल्दी यहाँ से भाग जाओ। और फिर मुस्कुरा के देख रहा होता है उसकी तरफ और तभी अचानक से इसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और एमसी को देख के बोलता है, आखिर तुम हंस क्यों रहे हो? और फिर एमसी बोलता है, मुझे लगा ये असिस्टेंट के लिए ऑब्वियस होगा लेकिन मैं बच गया क्योंकि तुम्हारी अटैक पावर लो रैंक की है। और फिर एमसी मन ने बोलता है, लेकिन अगर ये अलग इस क्लास की जॉब होती तो मैं पक्का यहाँ पर एक ही बार में मारा जाता। और फिर उसकी बात सुनने के बाद बोलता है, अटैक पावर, अच्छा तो ऐसी बात है, तो क्या इसका मतलब तुम्हारे पास कोई चांस है मेरे सामने जीतने का? और फिर एमसी से कंधे पे हाथ रखता है और बाबा जोनो से बोलता है, हाँ मेरे पास है। और फिर मन ने बोलता है, अब टाइम आ गया उसको यूज करने का और बोलता है, स्टेटस ओपन, प्रोफिशिएंसी मतलब इसकी कुशलता 81 है। और ये देख के हैरान हो जाती है, 81? आखिर किस तरीके की स्टेटस है? और फिर एमसी बोलता है, कंडीशन मिल चुकी है, अनलॉक करो एक हिडन जॉब को। और ये दोनों ये सुन के हैरान हो जाते हैं, हिडन जॉब? और फिर हम देखते लोग लगा होता है और फिर वो सामने आता है, रिलीज। और एमसी उसकी तरफ देख रहा होता है और फिर अपना हाथ सामने लेके आता है, जॉब चेंज। और फिर हम देखते हैं उसके आसपास बहुत सारी एनर्जी घूम रही होती है और फिर मन में बोलता है, आखिरकार इतना सब जो भी कुछ मैंने किया है वो इस समय के लिए किया है। और फिर हम देखते हैं अचानक से उसके पास एक जैकेट आ जाती है, ऑफिस सिस्टम का मैसेज आता है, हिडन जॉब। और फिर हम देखते हैं एमसी वो जैकेट पहन लेता है और फिर हम देखते हैं एमसी को जॉब मिल चुकी होती है, क्राफ्टर मिल चुकी है। और फिर एमसी देखता है सामने की तरफ और ये हैरान हो जाता है एमसी की जॉब चेंज को देख के
क्या क्राफ्टर? आखिर ये चीज क्या है? और फिर ये बोलती है मैंने ऐसी जॉब के बारे में कभी भी नहीं सुना जिसमें क्लासलेस होना जरूरी है। और फिर एमसी बोलता है ये उन सबसे बहुत ज्यादा अलग है। एक क्लासलेस जो जॉब को चूज कर पा रहा है वो इसलिए क्योंकि जो उसकी प्रोफिशिएंसी है वो बहुत जल्दी ज्यादा हो गई थी। और वो बोलती प्रोफिशिएंसी ये क्या है? और फिर एमसी बोलता है वो तो मुझे नहीं पता, बस मुझे जॉब चेंज करना था, मैंने वो कर दिया। और फिर उन सब की बात सुन के बोलता है भले ही तुम कुछ भी यूज करो लेकिन ये हम दोनों की स्किल के बीच के गैप को पूरा नहीं कर सकती। और वो अपना डेगर छोड़ देता है एमसी की तरफ। और फिर हम देखते हैं बहुत सारे डेगर जा रहे होते हैं एमसी की तरफ एक ही साथ। और इसकी टेक्निक का नाम होता है सरपेंट स्ट्राइक। और फिर हम देखते हैं सारे के सारे डेगर एमसी की तरफ जा रहे होते हैं। और फिर एमसी बोलता है क्राफ्ट। और फिर हम देखते हैं अचानक से ऊपर से एक चीज आती है। और फिर हम देखते हैं अचानक से एमसी के सामने बहुत बड़ी तलवार के गिरती है। और एमसी उसका नाम लेता है ट्रोल ग्रेट सोर्ड। और फिर हम देखते हैं जितने भी डेगर जा रहे होते हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए सारे से टकरा के पीछे हो जाते हैं। और ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, हाँ इसने तो एक वेपन को समन कर लिया। और फिर एमसी बोलता है नहीं, मैंने इसे क्रिएट करा था और तुम इतनी जल्दी सरप्राइज हो गए, अभी तो और भी चीजें बाकी हैं। और फिर हम देखते हैं एमसी के पीछे से बहुत सारी तलवार निकल के आती हैं। और ये बहुत ज्यादा डर जाता है उन सबको देखकर। और ये भी हैरान हो जाती है, हाँ ये सब क्या है? जितने भी ये वेपन है इन सब में मैजिक पावर का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है। और फिर एमसी उससे बोलता है आओ एस क्लास असिस्टेंट, क्या हुआ? मैं तुम्हें नजारा दिखाऊंगा एक टॉप प्रोफिशिएंसी का। और बाबा जो ने ये सब देख के बोलता है एक ऐसी जॉब जो वेपन क्रिएट करती है। और फिर एमसी उसकी बात सुन के बोलता है हाँ तुमने सही कहा, ये उससे अलग है कि समन करना डुप्लीकेट वेपन को मैजिक का यूज करके। और फिर बाबा जो ने बोलता है क्रिएट करना इतने सारे मटेरियल को सिर्फ एक इंसान के मैजिक पावर से, ये तो इम्पॉसिबल है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये छोटा मोटा डी क्लास वाला मेरे को सरपास कर दे। और फिर हम देखते हो वो कब कपा रहा होता है। और फिर एमसी उससे बोलता है क्या हुआ, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं आऊंगा तुम्हारे पास। और फिर हम देखते हैं एमसी बहुत बड़ी तलवार को समन करता है और उस चीज को देख के बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। और एमसी अपने हाथ से इशारा देता है। और फिर हम देखते हैं पलक झपकते ही वो तलवार उसके पेट के आर पार हो जाती है। और इसको भी पता नहीं चलता क्या हो गया और वो दो हिस्सों में कट के नीचे गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं पत्थर में बदल जाता है। और एमसी उसकी तरफ देखता है, हाँ ये तो एक क्लोन है, असिस्टेंट की एक और स्किल। और फिर बोलती है अभी वो पावर क्या थी? और फिर हम देखते हैं बाबा दोनों इसी के नीचे होता है इसकी शेडो बन के। और मन में बोलता है आखिर वो क्या था, इतनी खतरनाक स्पीड, ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ और ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। और तभी हम देखते हैं एमसी अपना हाथ नीचे को रखता है और उधर से बहुत सारी रोशनी निकल रही होती है। और फिर हम देखते हैं एमसी बहुत बेहतरीन आग वाली तलवार जमीन से निकालता है और इसका नाम होता है शाइनिंग सोर्ड इल्यूमिनस। और फिर एमसी उसको पकड़ता है और ऊपर की तरफ करता है जिससे आसपास बहुत सारी रोशनी हो जाती है। और तभी हम देखते हैं शेडो फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और ये बहुत ज्यादा डर जाती है अचानक से उसको पीछे देखकर। और फिर एमसी वाली तलवार को रख देता है और दूसरे हाथ से दूसरी तलवार निकाल रहा होता है। और फिर हम देखते हैं वो बर्फ वाली शॉर्ड निकालता है, आइस शॉर्ड फ्रोस्ट बाइंड। और वो ये तलवार को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो आता है और जल्दी से वहां से भागने लगता है। और फिर एमसी अपनी तलवार को इशारा देता है और फिर हम देखते हैं सारी की सारी तलवार एक साथ आगे को जारी होती हैं और ये भाग रहा होता है, सारी की सारी तलवार इसके ऊपर ही होती है। और फिर हम देखते हैं वो एक एक करके तलवार गिर रही होती है और तभी अचानक से नीचे गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं तलवारों के कारण इसके पैर वहीं पे जम जाते हैं। डैम इट, आखिर तुम हो कौन? तुम तो एक क्लासलेस थे ना, आखिर तुम एक असिस्टेंट की स्किल इतनी आसानी से कैसे ब्रेक कर सकते हो? और फिर एमसी बोलता है जो तुम्हारी अटैक पावर है और डिफेंस पावर है दोनों की दोनों इतनी लो हैं और यहाँ पे सिर्फ एक ही फीचर है मोबिलिटी, लेकिन वो भी सील है, यहाँ पे तुम सच में कुछ भी नहीं कर सकते, ये सब कुछ तुम्हारे लिए खत्म हो चुका है। और फिर हम देखते हैं एमसी और तलवार को समन करता है और एमसी को बहुत ज्यादा गुस्से में देखता है और बहुत तेज चिल्लाने लगता है और एमसी अपनी तलवार को इशारा देता है। और फिर हम देखते हैं सारी सारी तलवार इसकी तरफ आ रही होती हैं और ये बहुत तेज चिल्लाता है डैम इट। और फिर हर जगह खून ही खून होता है और फिर हम देखते हैं तलवार इसके अंदर घुस जाती है और ये मारा जाता है। और जितने भी इसके साथी थे वो सबके सब देख रहे होते हैं। और फिर एमसी उन सबसे बोलता है कि यहाँ पे कोई और है जो अभी भी लड़ना चाहता है। और फिर हम देखते हैं एक जन अपने हथियार को फेंक देता है और फिर सबके सब अपने हथियार फेंक देते हैं और सारे के सारे घुटने के बल बैठ के अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। और फिर एमसी भी चैन की सांस लेता है और जितने भी एडवेंचरस को एमसी ने बचाया था वो सबके सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और फिर हम देखते हैं जो लोग बेहोश हुए थे ये लो एंटीडोट, अच्छे से पीना इसको। और वो देखती है कि साइड में। और फिर हम देखते हैं एमसी ने उन सब प्लेयर किलर को बांध दिया होता है। और फिर वो मन में बोलती है एमसी को देखकर ये तो अचानक से इतना ज्यादा इंप्रेसिव बन गया और वो अपनी मुंडी नीचे कर लेती है। और फिर एमसी मन में बोलता है जैसा मैंने सोचा था ये तो बहुत ज्यादा अमाउंट में मैजिक पावर को लेता है, मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा पुश कर दिया है। और तभी वो एमसी के पास आके बोलती है अच्छा काम किया तुमने, हे जरा बताओ तो वो था क्या वो इनक्रेडिबल पावर जो तुमने कुछ समय पहले दिखाई थी? और फिर एमसी उससे बोलता है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया वो सब। और फिर मन में बोलता है जब भी तो सोचूं इस एरा में इसके बारे में किसी को भी नहीं पता अभी तक और वैसे भी ये सब इतना ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है, भले ही 20 साल बाद भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो सिर्फ एस क्लास के लोगों के कनेक्शन द्वारा ही मिल सकती थी। और फिर बोलती है एमसी से आखिर तुम्हारा क्या प्लान है, तुम ये सब लोगों को कैसे एक्सप्लेन करोगे? ऐसे कि मैं एक डी क्लास का एडवेंचरर हूँ जिसने अचानक से अपनी जॉब चेंज कर ली है और उसे अचानक से हिडन जॉब मिल गई और हरा दिया इस क्लास के असिस्टेंट को, ऐसा कुछ? और ये भी सरप्राइज भी नहीं होगा कि ये जो चीज है वो कल सुबह न्यूज में चल रही हो। और फिर एमसी उसकी बात सुनकर कुछ बोलता नहीं है और फिर ये बोलती है क्योंकि ये डेंजरस है। और फिर एमसी बोलता है ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, ये पूरी दुनिया को ऊपर नीचे कर सकता है। और फिर ये बोलती है
मैं इसके बारे में बात करूंगी लेडी एलिस से और उनकी मदद मांगूंगी इसको सीक्रेट रखने के लिए। और फिर एमसी बोलता है ये चीज से सच में मेरी बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी। और फिर वो बोलती है एमसी से लेकिन तुम्हें ये पता है ये हिडन जॉब क्या है और ये काम कैसे करती हैं? क्या मैं भी क्राफ्टमैन जॉब को अनलॉक कर सकती हूँ? और फिर एमसी उसकी तरफ देख के मैंने बोलता है क्राफ्टर को अनलॉक करने के लिए प्रोफिशिएंसी की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो प्रोफिशिएंसी है वो अलग तरीके से बढ़ती है हर वेपन के हिसाब से। भले उनके पास एक ग्रेट सूट की ना हो, लेकिन लेवल अप करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जो वो स्पेशल क्वेस्ट है और जो मेरी पिछले जिंदगी की नॉलेज है, कम से कम इन चीजों की जरूरत पड़ेगी एक ग्रेट सोर्ड टाइप के क्राफ्टर बनने के लिए। अगर मैं इस इन्फॉर्मेशन को शेयर भी करता हूँ तब भी इसे अचीव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। और फिर वो बोलती है एमसी से है ऐसे अकेले सोचने के अलावा मुझे सिखाओ इसको। और फिर एमसी उससे बोलता है अगर मैंने तुम्हें सिखा भी दिया तो ये नहीं कह सकते कि तुम वो चीज कर पाओ। और फिर वो बोलती है ये तो बहुत ज्यादा हार्श है। और फिर एमसी बोलता है चलो तो फिर ठीक है, इसके एक्सचेंज में मैं तुम्हें आर्चरी के बारे में कुछ सिखाऊंगा। और ये हैरान हो जाती है क्या? और फिर एमसी मन बोलता है मेरे पिछले शुरुआती समय में मैंने बहुत सारे लेजेंडरी वेपन को एक्सपीरियंस करा है, मुझे पता है इनके बारे में थोड़ा सा। और फिर बोलती है तुम ऐसा कह रहे हो कि तुम्हें सब कुछ पता है, आखिर तुम सच में हो कौन? और फिर एमसी बोलता है मैं सिर्फ एक एडवेंचरर हूँ। और फिर बोलती है ये कहने से ये चीज और ज्यादा बढ़ जाती है, तुम्हें पता है? और फिर वो बोलती है इससे बढ़िया इसे सीक्रेट रखना सही रहेगा। और फिर एमसी बोलता है यही मैं करना चाहता हूँ। और फिर हम देखते हैं जो एडवेंचरर्स को इन लोगों ने बचाया था वो यहाँ पर आते हैं एक साथ और उससे बोलते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमें बचाने के लिए। और फिर सबके सब बोल रहे होते हैं क्या तुम हमें अपना नाम बता सकते हो? अभी तुमने कुछ समय पहले जो स्किल यूज करी थी आखिर वो कौन सी जॉब की स्किल है? और फिर ये बोलती है एमसी से डियर ऐसा लगता है इसको सीक्रेट रखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। और फिर एमसी मुस्कुराता है उसकी बात सुन के और फिर बोलता है मेरा नाम कियोमी है, मैं तुम्हें ये सब कुछ बता सकता हूँ लेकिन। तो इसी के साथ हमारा लाइव एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।